दिखा क्या? ये जो है मैं शेयर किया हूँ, जी सर। दिख गया ना? ठीक है, ओके। चलिए अपन करते हैं। आ, हाँ, पूरा करेक्ट हो गया, 8-5 हो गया। सभी लोगों को प्रणाम, क्लास स्टार्ट करते हैं। भगवान प्रणाम का सर। स्मरण करें, है ना? चलिए। हम जो है पिछले में जो है राहु तक का अध्ययन किए थे। तो नंबर 4 तक के, राहु तक का। अब आज हम यह अध्ययन करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे नंबर 5 पर, जो बुध बोलते हैं। बुध है ना राजकुमार, बुध है ना राजकुमार, प्रिंस जो बोलते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली में कि राजकुमार है, मतलब सभी लोगों का, माँ बाप का तो खैर है ही, लेकिन और भी लोगों का वो लाडला होता है, मतलब बहुत प्यारा होता है। तो वो थोड़ा चंचल हो जाता है, वो इस ढंग से उसको सोचने का प्रयास करेंगे इस प्लेनेट पर। वो चंचल होता है 5 नंबर वाला। तो उनके जो है बदलाव बहुत अधिक देखने को मिलता है उसपे। जैसे इसमें मैं लिखा हूं कि बुद्ध यानी प्रिंस अर्थात राजकुमार, जितना बदलाव उनमें आता है किसी में नहीं आता, सबसे ज्यादा बदलाव उसमें आता है। इसे स्टेबिलिटी का नंबर भी बोलते हैं, लेकिन यह बहुत चंचल होता है। ये इतने अधिक चंचल होते हैं कि और किसी ग्रह में ऐसी चंचलता नहीं मिलती है। जो भी 5 से रूल होते हैं होंगे, उनकी लाइफ में बहुत चेंज आता है। पूरे जिंदगी में ना कई बार चेंजेस आते रहेगा, मतलब दुनिया भर का चेंज आता है। कई प्रकार के एस्पेक्ट रहते हैं। स्टेबिलिटी पसंद नहीं है इन्हें, यदि 3 महीने में कोई गिफ्ट दे दे तो बहुत खुश हो जाएंगे। यदि आपने इसके फ्रीडम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो नाराज हो जाते हैं। क्या होता है कि ये चेंजेस चाहता है हर चीज, जैसे एक जगह बैठ नहीं सकता, या कोई चीज को ना, जैसे छोटे बच्चे मान लीजिए 5 नंबर का यदि बच्चा है तो उसको 1-2 महीने में उसको खिलौना चेंज चाहिए, दूसरा खिलौना चाहिए। उनको एक ही खिलौना पसंद नहीं करेगा। उनको आप दोगे ना कि ये खिलौना बेटा इसको खेल लो, बोले नहीं इसको तो मैंने खेल लिया है, वो फेंक देगा वो। उसमें बहुत चेंजेस होता है, इसलिए जो है ना, जो भी 5 नंबर वाला व्यक्ति मिलेगा, कोई भी, कोई 5 नंबर वाला, उनको गिफ्ट दोगे तो वो खुश हो जाएगा। कहीं भी जाते हैं आप, कहीं अपने रिलेशन किसी रिलेटिव के यहाँ कहीं भी जाते हैं और पता चलता है कि 5 नंबर वाला है, तो उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर के जाइए तो वो बहुत पसंद करेंगे। ठीक है। इनके पिताजी है चंद्रदेव, और इनकी माता है तारा। इसके बारे में एक किंवदंती है, इसके बारे में किंवदंती उसको बता देता हूँ, इसमें लिखा भी हूँ, उसकी लिखती से बता रहा हूँ। इसमें एक स्टोरी है कि माता तारा जो है बृहस्पति देव की पत्नी थी। बृहस्पति देव की, गुरुदेव की पत्नी थी। चंद्रदेव को माता जी तारा माता उनको भा गया, उनको पसंद आ गया। तो उसने क्या किया, बृहस्पति देव का रूप धारण करके उनसे उनने संबंध बना लिया, जिससे बुद्ध का जन्म हुआ। तो उनका लालन पालन जो है, लालन पालन क्या हुआ है कि बृहस्पति जी की है, पता नहीं चला उनको तत्समय तक। तो जब बृहस्पति, एक सेकंड, एक ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो बृहस्पति जी को जब जब पता नहीं चला तो उसने बहुत अच्छे से उनका लालन पालन किया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। इसलिए बुद्ध के पास ज्ञान भी बहुत तेज है, उनके पास ज्ञान भी बहुत तेज है। बहुत तेज बुद्धि के होते हैं बुद्ध जो है। जब जब बृहस्पति जी को पता चला कि ये ऐसा ऐसा मामला है, ये मेरे वास्तव में मेरी संतान नहीं है, तो उसने जो है उनको एक श्राप दे दिया कि तुम्हारा वंश आगे नहीं चल पाएगा। भारत के तूने कहा उनको है। श्राप दे दिया बृहस्पति जी ने, कि उनको कहा कि तुम्हारा वंश जो आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जो है उनका उनका आगे और कोई वंश नहीं बढ़ पाया बुद्ध का। ये एक किंवदंती है, मतलब सामान्य तौर से शास्त्रों में इसका उल्लेख भी है। इसका रेमेडी क्या है इसके बारे में? इसका रेमेडी ये है कि इस नंबर वालों के लिए जो रेमेडी करते हैं वह ट्रांसजेंडर की करते हैं। यदि इस रेमेडी वाले को कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ट्रांसजेंडर को आप उनको गिफ्ट दो, और उनको गिफ्ट दो, मैं उनको खुश करो, तो ये खुश हो जाते हैं। मान इनका इनका जो प्लेनेट है ना, वो बहुत खुश हो जाता है, एकदम से बढ़िया खुश हो जाता है। इसके बारे में एक और भी है, थोड़ा उसको बता देता हूँ कि आ, इनके लिए क्या है कि यदि कोई मान लिया जाए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे व्यक्तियों को, वो तो खैर कॉमन सभी लोगों के लिए लागू होता है, परंतु इनके लिए खास तौर से 5 नंबर प्लेनेट के लिए, कि यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है तो ट्रांसजेंडर के पास जाकर के उनके पास से पैसा खरीद लें। मतलब कुछ सिक्के खरीद लें, कुछ कुछ कॉइन्स जो है वो खरीद लें, चाहे जितने रुपये में वो दें। 10 रुपए का सिक्का है, 100 रुपए देते, 100 रुपए में खरीद लें, और उसको, उस सिक्के को आप अपने तिजोरी में रखें, तो उनका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ये हालांकि इस रेमेडी को सबके लिए भी बताया जाता है, सबके लिए रेमेडी है। यदि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है,
कोई शेव नहीं कर पा रहे, शेविंग का मामला ठीक नहीं है उनका, तो उनके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है ये हालांकि मैं डायरेक्ट नहीं किया हूँ, ऊपर वाले की मर्जी से आवश्यकता नहीं पड़ी फिलहाल, तो वो, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूँ या समझता हूँ इन चीजों को नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन 5 नंबर के प्लेनेट वाले के लिए ये करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा से। इस नंबर वालों के लिए जो रेमेडी कहते हैं वो ट्रांसजेंडर की करते हैं, यानी ट्रांसजेंडर को दान देकर रेमेडी करते हैं। इनकी बुद्धि अधिक क्यों हुई? क्योंकि इनका लालन पालन पोषण जो है बृहस्पति जी ने किया, जिनके पास ज्ञान का भंडार है। इसलिए 5 का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज होता है, बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं ये 5 नंबर वाले, बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल इनका रेमेडी है इनका। और जो घरेलू दैनिक जो डेली बेस में इनका रेमेडी यदि करना चाहें तो ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है, खुद भी ग्रहण करें, और यदि संभव हो सके तो गाय को ग्रीन वेजिटेबल खिलाएं। हो रहा है ना, कर तो रहे हो। गाय को ग्रीन वेजिटेबल खिलाएं, ये इनके लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है। और हालांकि गाय को जो है ग्रीन वेजिटेबल सभी लोग खिला सकते हैं जिनका बुद्ध गड़बड़ हो। 5 नंबर के प्लेनेट वाला तो अलग है, वो खिलाएगा ही, जिनका BN5 है, DN5 है, वो तो करेगा, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन जनरल वे में भी दूसरे प्लेनेट वाले भी इसका ऐसा रेमेडी कर सकते हैं, जिनका 5 कमजोर है या 5 नहीं है, तो उनको ग्रीन वेजिटेबल का ग्रहण करना चाहिए। गाय को ग्रीन वेजिटेबल खिलाना चाहिए, पालक खिलाना चाहिए गाय को। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी। आगे बढ़ते हैं। इनका बॉडी पार्ट है, इनके बॉडी पार्ट है स्किन, नर्वस सिस्टम। जब उनकी एनर्जी निगेटिव होगी तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है स्किन पर, स्किन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए तो समझिए 5 की एनर्जी निगेटिव हो गई है, 5 की एनर्जी निगेटिव हो गई है। इसका कम्युनिकेशन स्किल और नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है जब 5 जो है निगेटिव हो जाता है। इसके बॉडी के अंतर्गत स्किन के अलावा नाभि के ऊपर जितने भी बॉडी पार्ट हैं जो अन्य ग्रहों में नहीं है, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग बॉडी पार्ट है। इनके लिए ये है कि नाभि के ऊपर नाभि के ऊपर जितने भी बॉडी के ये है, उसमें भी इनका प्रभाव दिखता है, बॉडी पार्ट में इनका प्रभाव दिखता है। इनका कलर क्या है? मुख्य कलर क्या है? ग्रीन। इनका कलर है ग्रीन, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। जिनके पास नॉर्मल में भी बता देता हूं, जिनका प्लेनेट 5 है वो तो करे ही, लेकिन जिनका 5 जो है प्लेनेट नहीं है लेकिन कमजोर है, किसी का प्लेनेट जो है 5 कमजोर है, वैसी हालत में ग्रीन कपड़े का उपयोग करना चाहिए। खास तौर से बुधवार के रोज ग्रीन कपड़े का उपयोग, या ग्रीनीस कलर का जो कपड़ा होता है उसका उपयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ा रेमेडी है और बिल्कुल एक किया हुआ है, बहुत फायदा होता है। इसको जो है अपने क्लाइंट को इसको आप सलाह दे सकते हैं, उनको रेमेडी बता सकते हैं। इनका नंबर क्या क्या आता है, किस चीज से नंबर आया है? ये 5 से, 14 से और 23 से। 23 का नंबर जो होता है ए ग्रेड का होता है, बी ग्रेड में स्वयं 5 होता है, और सी ग्रेड में 14 होता है। ये डेट ऑफ बर्थ के मामले में 14 को सी ग्रेड दिया गया है, परंतु 14 जो है एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है कॉम्बिनेशन वगैरह में। मैं आगे आगे चल पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ना, तो उसमें अपन क्लियर करेंगे अच्छे से। यहाँ पर सी है इसलिए उसको आप अभी उसको हे दृष्टि से मत देखिए, मतलब उसको निग्लेक्ट मत करिए 14 को। 14 बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है मुझे कैद में मत रख, क्योंकि ये चंचल स्वभाव इनका, मैंने जैसे बताया 5 जो है बहुत चंचल स्वभाव का होता है, तो इनका उनका टैगलाइन है कि भाई मुझे कैद में मत रखो, मुझे जो है ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। चंचलता की वजह से किसी विषय में मास्टर नहीं हो पाते हैं। लेकिन 5 नंबर वाले जो है सारे ज्ञान तो उनको मिलेंगे, सारे ज्ञान उनके पास मिलेंगे आप, लेकिन मास्टर नहीं होते किसी विषय में, किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं बन पाते हैं। लाइफ में चंचलता रहता है, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है, यह सबको बैलेंस करता है। ये इसका खास खासियत ये है, जिनके पास 5 नहीं होता उनको अनेक प्रकार के इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आता है, फैमिली में, फाइनेंशियल, समाज में और कहीं भी। लेकिन जिनके पास 5 है या 5 को जिनने एक्टिव कर लिया है रेमेडी करके, उनको बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मेरे पास खुद के पास 5 नहीं है, परंतु मुझे कहीं पर भी बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आती, ना ही ऑफिस में, ना ही फैमिली के बीच में, ना समाज में, कहीं पर भी मुझे दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसको मैंने ऐसा रेमेडी करके रखा है।
तो 5 के लिए कोई भी किसी का यदि ये हो, जरूरत हो, किसी कमजोर है 5, तो उनको जो है आप ये रेमेडी आप दीजिए। ये अपने उम्र से 5 वर्ष कम दिखते हैं बहुत। क्योंकि राजकुमार है इसलिए बड़ा सुंदर और स्मार्ट, गोरा नारा बढ़िया दिखता है ये। तो ये वास्तविक उम्र से 5 साल कम दिखते हैं देखने में, देखोगे ना, जिनका 5 नंबर प्लेनेट है, जिनका BNDN 5 है, वो अपने वास्तविक उम्र से कम दिखता है। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर कोई भी 5 हो तो बड़े के साथ बड़े जैसा तथा बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं ये। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा होता है। बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस में अच्छा कर लेते हैं। ये थोड़ा शरारती भी होते हैं। ये क्या है कि ये 5 नंबर वाले BNDN जिनका 5 होगा, वो किसी के भी साथ वो मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब अपने से ज्यादा उम्र वाले जो रहेंगे, बुजुर्ग लोग रहेंगे, उनके साथ भी बुजुर्ग जैसे बात करेंगे। छोटे बच्चों के साथ यदि वो मिल गए तो छोटे बच्चों के साथ मिल करके बिल्कुल उनके फ्रेंड बन जाएंगे। किसी भी कैटेगरी के साथ में ये अपना सामंजस्य बना लेते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं होती 5 नंबर को। ये इनको जो है ये बैंकिंग के क्षेत्र के लिए और फाइनेंशियल जो प्रोफेशन होता है, फाइनेंस से संबंधित जो प्रोफेशन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा नंबर है ये, बहुत बढ़िया नंबर है। इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव होने पर क्या होता है, काम स्टार्ट जरूर करते हैं ये, काम स्टार्ट करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। ये इनके साथ में दिक्कत आती है। उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भैया तुम जो है काम ही करो। ये थोड़ा से इनके साथ में प्रॉब्लम आता है। हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, स्टेबल नहीं हो पाते। इनके दिमाग में कई प्रकार की बातें चलते रहती है। बुरी संगति में ये जल्दी पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये किसी के साथ भी बैठते हैं तो वैसा वो हो जाते हैं। तो यदि बुरी संगत में पड़ गए तो बहुत जल्दी उनके साथ में पड़ जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं। बुरे लोग साथ में बुरे जैसे हो जाता है, अच्छे लोग साथ में अच्छा हो जाता है। इसी कारण से वो बुरे संगत में जब पड़ते हैं ना तो बहुत जल्दी बुरे संगत में पड़ जाते हैं। इनका जो है बुरे संगत के कारण इनका जो निगेटिव पार्ट आता है उसमें सेक्स से संबंधित जो है इनका एक्सेस हो जाता है। स्ट्रगल बहुत होता है। ये अर्थ एलिमेंट है। इनका मार्केटिंग बिजनेस अच्छा होता है, मार्केटिंग जो है बहुत अच्छा होता है बिजनेस से संबंधित। बिजनेस में ये एडवेंचर होते हैं। जब 5 ग्रिड में आ जाता है तो अच्छी हार्मनी यानी अच्छा सामंजस्य बना करके चलते हैं। यदि नहीं रहा तो दिक्कत आती है। क्या होता है देखते हैं। ये यदि कोई बीमार उमार पड़ता है उसमें भी ये अच्छा रिकवर जल्दी होता है, रिकवर जल्दी करते हैं ऐसे लोग। इसमें क्या है, जीवनी शक्ति इनकी अच्छी रहती है। इनका कलर है, इनको बैलेंस का कलर कहना चाहिए। बैलेंस का कलर इनका है येलो, ब्राउन, ऑरेंजिस। इसे बैलेंस करते हैं। मान ले जाए कहीं 5 एक्सेस हो गया, 5 नंबर जो है 3 टाइम 4 टाइम वगैरह हो गया किसी का 5, तो उनको जो है येलो या ब्राउन या ऑरेंजिस कलर से इनको बैलेंस करते हैं। मैंने बैलेंस करने का तरीका बताया था ना कि उस उनके जो तिथि होते हैं, उसका जो वार होता है, उनका जो डे होता है, दिन होता है, उस दिन ये वाले कलर को अपन स्वीकार, इस कलर को अपन उपयोग करें। ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, है ना? सर अगर 5 जैसे मिसिंग भी है तो उसमें भी ये येलो और नहीं ना, ब्राउन ही पहन। ना 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 ना, मिशिंग हालत ओके। में बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी प्लेनेट में बैलेंस कर, ये सिर्फ बैलेंस करने का कलर है। अच्छा, अगर बैलेंस, एक्सेस है तो हाँ, करना है। तो ओके। बस एक्सेस है तब करना है। सिर्फ एक्सेस में करना है। चाहे कोई भी कलर का बैलेंसिंग कलर जो मैंने जितने बताया है, जो उनके अपोजिट नंबर के जो कलर है उसका बैलेंसिंग कलर कहलाता है। अपोजिट जो कलर है ना वो उनका बैलेंसिंग कलर कहलाता है। तो अपोजिट कलर का उपयोग तभी करना है जब मेरे पास एक्सेस है, मेरे पास उतना खर्च करने के लिए संपत्ति है, उतनी चीजें हैं मेरे पास, तब उस चीज को मैं खर्च करूं। ठीक है। सर बैलेंसिंग से मतलब क्या है फिर? मिसिंग के हालात में बिल्कुल इसका उपयोग नहीं करना है बैलेंसिंग वाला। बोलिए मैडम, क्या बोल रहे हैं? मैं सर ये बोल रही हूँ कि फिर बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है? हाँ, बैलेंसिंग का मतलब ये है बट कि यदि आपके पास एक्सेस है तो उसको बैलेंस करिए, उसको बराबर करिए। और यदि मिसिंग है तो मिसिंग को बैलेंस करने के लिए रेमेडी अलग है। ठीक है। उसको उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग रेमेडी है। लेकिन कलर वाला जो बैलेंसिंग मामला आता है ना, कलर बैलेंसिंग जो कलर होता है, बैलेंस करने के लिए जो कलर होता है, वो एक्सेस के लिए होता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? और बैलेंसिंग इनके अपोजिट नंबर से करेंगे? अपोजिट नंबर से करेंगे जी। चलिए डिस्कस करेंगे, फिर 15 मिनट लास्ट में डिस्कस करेंगे। सब चीज को नोट करके रख लीजिए, आप पूरा नोट करके रख लीजिए। इनका सामान्य व्यवहार है, अगर ये पॉजिटिव है तो फ्रीडम फील करेगा। अगर मिस है
तो जेल में रहने जैसा फील करेगा ये। हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, अन्यथा हमेशा लेजी रहेगा। ये लेजी भी बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी लेजी होते हैं ये, है ना। इंटेलिजेंट तो होगा ही, पॉजिटिव होगा, कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। निगेटिव है तो कम्युनिकेशन भी इनका वीक रहेगा, उतना अच्छा नहीं होगा। वैसे ये हमेशा क्यूरियस यानी उत्सुक रहता है किसी भी काम को करने के लिए, नए नए काम को करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है 5 नंबर। मार्केटिंग से संबंधित बिजनेस जो है बहुत अच्छा ये कर लेता है, ये इनका सामान्य है। रेमेडीज है, इलेक्ट्रिक आइटम, मनी प्लांट, तुलसी गमला, ये सभी चीजें सेंटर में रखेंगे तो इनकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है ना, वो इनको ला करके दें, इनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रखें। मनी प्लांट भी, मनी प्लांट रखें घर में, क्योंकि हरा चीज चाहिए इनको, मेन चीज है इनका कलर जो है हरा है। तो मनी प्लांट यदि आप घर में रखते हैं तो बहुत जल्दी ये बैलेंस हो, बढ़िया मतलब एक्टिव होता है बढ़िया से। तुलसी गमला में, तुलसी रखें गमला में, ये सब चीजें सेंटर में रखेंगे तो इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है 5 नंबर की। सेंटर में सर, घर के सेंटर में? ये अपने प्लाट के सेंटर में, जैसे आप एकदम घर अंदर तो तुलसी को रख नहीं पाएंगे। हाँ। हालांकि मनी तो प्लांट वगैरह मतलब, को रख सकते हैं, मनी प्लांट वगैरह का रख सकते हैं, लेकिन तुलसी को तो बाहर में ही रखना पड़ेगा ना, उसको तो क्या है, हाँ धूप हाँ, चाहिए, सूर्य की एनर्जी चाहिए उनको तो, है ना। मतलब प्लांट रखें घर में। प्लांट घर में रखें तो ये जल्दी जो है जल्दी पॉजिटिव होता है। चलिए अब 6 में आते हैं। 6 क्या बोलता है, ये गुरु शुक्र गुरु है, शुक्राचार्य जी। शुक्र गुरु मतलब ये क्या है, राक्षसों के गुरु है ये। बहुत तेज बुद्धि, इनके पास इतनी तेज बुद्धि कि जरूरत पड़ने पर कभी कभी बृहस्पति जी भी इनसे सलाह लिए हैं। इतनी तेज बुद्धि इनके पास गुरु माने शुक्राचार्य जी के पास। इनका दिशा जो है नॉर्थ वेस्ट है। ये विनस गुरु है, विनस शुक्र है, विनस है ना शुक्र है। 6 को स्पाउस बोला जाता है, ये जो है लव वगैरह से रिलेटेड ये 6 होता है ये, तो इसको जो है स्पाउस बोला जाता है। लग्जरी आइटम सब चीज रखने के लिए तैयार रहते हैं, ये लग्जरी आइटम इनको बहुत पसंद है। 6 वाले को जो है जितना भी लग्जरीज आइटम चीज होते हैं ना, जितने भी होते हैं उनको ये बहुत पसंद है, तो इससे बहुत खुश होते हैं, बहुत बहुत ही अधिक खुश रहते हैं। इनका एडिक्शन मत बनिए। इनके साथ में सलाह ये, 6 नंबर का जो BNDN होगा उनके साथ में सलाह ये है कि आप लग्जरी आइटम तो रखिए, लग्जरी आइटम में आप खुश होइए, परंतु इसको इसका एडिक्शन मत बन जाइए। बस इसी बात को ध्यान में, विलासतक चीज को ये बहुत जल्दी स्वीकार करता है, विलासतक चीज इनको चाहिए, सभी प्रकार की विलासतक, समझ गए होंगे, है ना। लग्जरी लवर बनिए, लग्जरी एडिक्टेड मत बनिए, एडिक्टेड मत बनिए। इन्हें इंटरटेनमेंट, फिल्म, लग्जरी, म्यूजिक, सॉन्ग, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, ये चीजें इन्हें बहुत अच्छी लगती है। इन्हें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, ये क्रिएटिव होते हैं, इन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, और इससे इनका विनस अच्छा होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनका विनस भी उससे बहुत अच्छा होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह से, यानी लग्जरियस आइटम से। खास तौर से जो किचन में काम करते हैं और बर्तन साफ करते हैं, ऐसे लोगों का विनस थोड़ा कमजोर होता है। ये नया चीज है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये बर्तन साफ करने वालों का जो विनस जो है ना थोड़ा कमजोर होता है। माना गया है कि अरे ये तो बर्तन धोने वाली है, बर्तन साफ करने वाली है, ऐसा मतलब एक सामान्य चलन भी है, क्या काम करते हैं, हाँ बर्तन साफ करते हैं, इस टाइप का। तो उनका विनस थोड़ा कमजोर होता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इनके लिए आप सलाह दे सकते हैं, यानी सिर्फ बर्तन वाले नहीं, कोई भी और हो जिनका विनोस कमजोर हो उसके लिए सलाह है, उसके लिए रेमेडी इसमें बताया गया है। ऐसे लोगों का विनस कमजोर है तो गाय का घी दोनों विनस माउंट पर, ये विनस माउंट पर, ये अंगूठे के नीचे, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गाय का घी लगाइए और उसको अच्छे से मलिए, उसको अच्छे से मलिए। सोने से पहले 2 मिनट तक इसको अच्छे से रब करिए। इससे जो है विनस जो है स्ट्रांग होता है, इससे विनस सर स्ट्रांग। हमें भी किसी ने बताया था कि जिनका वीनस मतलब कमजोर होता है, उनको बर्तन साफ करने के बाद, जैसे कोई नॉर्मल लेडी साफ कर रही है, ये हर मतलब गृहिणी के लिए है, बिल्कुल कि बिल्कुल। उनको हाथ में दही लेके ये अपना जो वीनस होता है इस पे अच्छे से साफ बर्तन करना चाहिए, स्पेशली बर्तन साफ करने के बाद, क्योंकि उससे हाँ, हमारा वीनस जो है वो कमजोर हो जाता है। कमजोर होता है। हाँ जी। लेकिन सर हम तो बहुत बर्तन साफ करते हैं।
हाँ, तो उसके बाद आप दही से हाथ साफ किया कीजिए। घी अब नहीं, अब तो लगाइए कम से कम। घी लगा करके करिए, आपका वीनस तगड़ा रहेगा। ऐसे थोड़ा ही है कि मैं तो सारा दिन बर्तन में हाथ रखती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ, और कुछ ये क्या महत्वपूर्ण बात चीजें हुई। हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, उसके बारे में थोड़ा सी चीजें देखते हैं। और जो है आ, ऐसा करने से वीनस और सैटर्न दोनों ठीक, सैटर्न भी ठीक होता है घी लगाने से ना, हथेली में घी लगा करके रब करने से वीनस के साथ में सैटर्न भी स्ट्रांग होता है इससे, दोनों चीजें। इससे हेयर का टूटना, झड़ना, टूटना झड़ना, सफेद होना, ये भी ठीक होता है घी लगाने से, वीनस में घी लगाने से, ये दोनों चीजें भी होता है। एक्चुअली क्या है कि वीनस के क्षेत्र में यदि आप उसको स्ट्रांग करोगे तो ऑटोमेटिक जो है सब चीज ठीक होगा, ये मतलब है इसका, ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो ये उसी संबंधित है बाल का झड़ना टूटना। बाल का झड़ना टूटना कब होता है? जब आपका वीनस कमजोर है, आप शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, तब जो है झड़ता पलता सफेद होता है। ठीक है ना, उसको ठीक करने के लिए है ये। और महत्वपूर्ण एक चीज और बताया गया है, मैं क्षमा के साथ में बता रहा हूं, लेकिन इन चीजों को, है ना, ये चीजें है और पहले भी करते थे, ठीक है। पति का पैर दबाने से विनस और सैटर्न दोनों ठीक होता है। मैं आप लोगों को सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं सामान्य बता रहा हूं। ठीक है। पति पत्नी को आपस में हाथ कस करके अच्छे से पकड़ने से विनस ठीक होता है। जिनका विनस कमजोर है, उनको जो है हाथ जो है सुबह जो है उसको पकड़ना चाहिए, मतलब ऐसा हाथ पकड़ने से ना विनस स्ट्रांग होता है। पति द्वारा पत्नी का मांग भरने से भी विनस बहुत स्ट्रांग होता है। पति के द्वारा यदि मांग भरे ना, तो उससे एक्चुअली क्या होता है कि मतलब एक अलग से मन में एक संबंध बन जाता है, और मन ठीक तो सब कुछ ठीक, ये मतलब है उसका सीधा सीधा, है ना। लंबा मांग भरने से उम्र बढ़ती है, ये तो खैर है, कहावत है ही पहले से ही। ऐसा करने से पति भटकने वाला जो होता है वह नहीं भटकता। ऐसा करने से पति को समझ में आता है कि मैं जो करने जा रहा था वह गलत था। यह एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी है जिनका वीनस कमजोर है, जिनका मिस्टर या ये जो है मतलब इस प्रकार का कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ होने की संभावना दिखती है, तो ऐसा करने से उनका वीनस स्ट्रांग होगा, और वो भटकने वाला रहेगा, उनका दिमाग जो है चेंज हो जाएगा। इतने से ही, इतने चीजों को आप करेंगे तो स्ट्रांग जो है, ये स्ट्रांग हो जाएगा वीनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत एक्टिव रेमेडी है, इससे कितना भी विनस निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाता है। दोनों को एक साथ दोनों को एक दूसरे का हाथ देखना चाहिए। दोनों का हाथ ऐसा जो है एक दूसरे का देखने से ना भी, और देखना और हाथों को पकड़ना, मांग भरना, पैर दबाना, बेहद कारगर रेमेडी है ये केस डिस्प्यूट चलते रहते हैं ना, वहां पर भी ये कनेक्ट हो जाता है। जहां पर कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोर्ट मामला आ गया है, वैसे जगहों में भी इसको देखा गया है कि बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब भी पति बाहर से आए तो उनका पैर छूना चाहिए। ये तो खैर हमारे यहाँ इसमें क्या कहना चाहिए, सनातन में ये तो है वैसे रहने के लिए, लेकिन अभी अभी अब थोड़ा सा खत्म सा हो रहा है धीरे धीरे करके। ये तो था ही, सिर्फ पत्नी ही नहीं, बच्चे लोग भी जो है, जैसे बाहर से आओ तो बच्चे लोग पैर छूते हैं या कुछ करते हैं। जो सामान्य जिनका जो रिश्ता है वो चीज उन लोग जरूर निभाते हैं, है ना। हल्के से पैर का मसाज करने से वीनस ठीक होता है। पैर क्यों छूना चाहिए? इससे निगेटिव एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। जो भी निगेटिव एनर्जी मान लीजिए उनके मन में आया होगा, या उनके लेट आने से मेरे मन में जो आया होगा, वो ये चैनलाइज होता है। वो जो निगेटिव जो है जो सोच है ना, वो इससे ठीक हो जाता है, चैनलाइज हो जाता है। इससे लक्ष्मी आती है। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि सामने वाला समझता है कि ये जो पहले से झुक गया अब शांत हो जाए, मतलब मान लीजिए कि उनको ऐसा लगता है टेंशन आ गया है, तो वो उससे वो जो है ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। इनके पिता हैं ऋषि प्रभु, माता जी है इनकी दिव्या। पसंद है इनको व्हाइट मिठाई, पहले भी मैंने और शुरू जो चैप्टर बताया था उसमें भी बताया था, व्हाइट चीज इनको पसंद है। व्हाइट प्रोडक्ट जो है इनको पसंद होता है। इनका बॉडी पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इनका बॉडी पार्ट है। बर्थ नंबर है 6B है। 15 जो है ए नंबर का आता है, 6 जो है बी नंबर का आता है, 24 जो है सी में आता है। 15 फीमेल के लिए बी कैटेगरी में, पुरुषों के लिए ए कैटेगरी में होता है। ये जो है इसको लिया गया है, मतलब ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि बी 15 जो है पुरुषों के लिए तो अच्छा अच्छा कैटेगरी अच्छा देता है उसका, मतलब रिजल्ट जो है। लेकिन महिलाओं के लिए जो है इसका रिजल्ट थोड़ा सा बी कैटेगरी में दिया गया है।
इसका टैगलाइन है भोग विलास सुख। ये बहुत सुंदर होते हैं दिखने में भी ना, जो 6 नंबर का जो BNDN होते हैं ना, वो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत आकर्षक चेहरा होता है। यदि अ, हाँ, ये लग्जरी लवर होते हैं, रोमांस इनके लाइफ में भरपूर होता है। ये 6 के साथ में तो है ये समस्या। निगेटिव है, शुक्र देव की निगेटिव एनर्जी हो गया तो शुक्र खराब होता है। अटेंशन सीकर होते हैं, अर्थात मेरी ड्यूटी, मेरा स्मार्टनेस देखो, मेरी लग्जरी देखो, ऐसा सोचने लगता है ये 6 जो है यदि निगेटिव हो गया तो। वो अपने दिखावा करने लगता है। जब अपनी गाड़ी निकालेगा तो वो ऐसा सांस ऐसा मोड़ के दिखाने का प्रयास करेगा, या हार्न बजाने का प्रयास करेगा। कोई भी चीज हो, मतलब जो लग्जरी वाले जो चीज का उपयोग वो कर रहा होगा, उसको दिखाने का प्रयास करता है जब 6 निगेटिव हो जाता है। ये ब्रांड लवर होते हैं। इनको जो है ना हमेशा ब्रांडेड चीज चाहिए रहता है। ब्रांडेड चीज चाहिए, आप लोग केयर करके देखेंगे कि इनको 6 वाले को ना ब्रांडेड चीज चाहिए रहता है। छोटे सामान्य चीज उनको पसंद नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। इन्हें हर चीज ब्रांडेड चाहिए रहता है। इन्होंने डेकोरेटिव थिंग्स बहुत पसंद है, इन्हें घर को भी डेकोरेट करके रखेंगे, या जहाँ डेकोरेशन बहुत अच्छा रहेगा वहां उनको अच्छा पसंद आता है। इनके फैमिली कुछ इनके फैमिली को कुछ मत बोलना, ये क्या है, फैमिली लवर है समझ लो ये। तो इनके फैमिली को यदि आप बोलोगे या उल्टा सीधा टिप्पणी करोगे तो बहुत गुस्सा हो जाता है, और इतना गुस्सा होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता अपनी बच्चों को, अपनी वाइफ को कोई कोई टिप्पणी करे, बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो एग्रेसिव हो जाता है बहुत ज्यादा। तो 6 वाले के साथ में अपने को कभी भी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करना है अपने को। ये कुछ भी कर सकते हैं इसी हालत में, है ना। इसके लिए नीति और कुनीति दोनों अपना सकते हैं। मतलब उसके ये करने के लिए मैंने उसका मेरे फैमिली को आपने टिप्पणी किया, ऐसा उसको बदला लेने के लिए वो नीति कुनीति जो भी कर सकता है। इवन जो है वो आ, मारपीट भी सकता है, मर्डर भी कर सकता है, ज्यादा कुछ हुआ तो। इतना एग्रेसिव हो जाता है 6 नंबर जो है, उनके फैमिली को यदि टिप्पणी आपने किया तो। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव तो बहुत प्रसन्न रहेगा। ट्रेवल लवर होते हैं, हाइजीन बहुत पसंद है। यदि खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। साफ सफाई होना चाहिए, इस बात का विशेष ये ध्यान रखते हैं। सफाई पसंद के भी रहते हैं, मतलब क्योंकि उनको अच्छा दिखना रहता है। उनको जो है लोगों के सामने में उनको प्रस्तुत होना रहता है कि मैं कितना बढ़िया लग्जरी चीज का उपयोग कर रहा हूँ, कितना मैं सुंदर दिख रहा हूँ। ये चीज उनको प्रस्तुत करना पड़ता है, इसलिए साफ सफाई सुंदर के ऊपर बहुत ध्यान रखता है। रेमेडी क्या है? लड़की लड़का जो भी हो, जिस बाथरूम का वो उपयोग वो करते हैं, उस बाथरूम का सफाई करने से इनका इनका बहुत बढ़िया रेमेडी होता है। यदि 6 नंबर किसी का कमजोर है, वीक है, तो उन्हें सलाह दीजिए कि आप जिस बाथरूम का उपयोग करते हैं, उस बाथरूम को आप अपना स्वयं अपने हाथों से सफाई करिए। और वो जो है शाम को करें, सुबह नहीं, शाम को करें। तो ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है 6 नंबर जो। इसके लिए बहुत बढ़िया, मतलब ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी है। जो छोटे छोटे एक एक चीज बता रहा हूँ ना, उन रेमेडी को चाहे तो आप कहीं पर नोट करके रखें। रेमेडी की एक अलग बुक बनाएं। हालांकि मैं अलग से बाहरी रेमेडी अलग से बताऊंगा, मैं बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन जो बीच बीच में बता रहा हूँ उसको जरूर नोट करें अलग से, क्योंकि इसको सर हमेशा ये रोज तो पढ़ नहीं पाएंगे आप। रोज तो इसको पढ़ सर नहीं ये जो पाएंगे। बाथरूम बाथरूम साफ करना, ये फ्राइडे को ही करना है या किसी भी दिन? फ्राइडे को शाम को। इसको जो है फ्राइडे को ही, उनके वार के दिन कर, किसी भी रेमेडी को ध्यान रखिएगा। जो भी रेमेडी, जिस प्लेनेट की रेमेडी हम करते हैं, तो उनके वार के दिन करने से ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। सर चैतन्य सर ने भी ये भी बताया था कि वेडनेसडे को भी बाथरूम साफ करना चाहिए। तो और किसी चीज के लिए बता रहे होंगे, याद नहीं मेरे को। राहु राहु की रेमेडी बताई थी उन्होंने। हाँ, राहु के लिए क्या, कब, वेडनेसडे को? हाँ, वेडनेसडे नहीं होगा, सैटरडे को होगा या ट्यूसडे को होगा। वेडनेसडे भी बताया था एक। सैटरडे को होगा लगता एनीवे चलो, तो फ्राइडे है। चलिए ठीक है, चलिए और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, इसको अपन क्लियर करते हैं, क्योंकि आज ये अपन काफी पिछड़ रहे हैं कोर्स कंप्लीट करने में। थोड़ा अपन डिस्कशन के लिए हम्म, अलग रखेंगे ना, अलग से रखेंगे, नोट करके रखिएगा प्लीज, है ना। ठीक। शुक्रवार को शाम को स्वयं के द्वारा साफ करने से शुक्र ठीक होता है। और दूसरा, इधर लक्ष्मी माँ भी खुश होती है उससे। शुक्र ग्रह बहुत साफ सफाई वाला है, बहुत चमकीला ग्रह है, इसलिए इनको साफ सफाई बहुत आवश्यक है। नंबर 6 जो है,
लेने वाले होते हैं, किसी भी चीज को वो जो है आसानी से ग्रहण करते हैं, सब कुछ लेने के लिए वो तैयार रहते हैं। ये बुरी संगत में बहुत जल्दी फंसते हैं, 6 नंबर बहुत जल्दी फंसते हैं। इनको थोड़ा से क्या है, वो अयासी पसंद है इनको, लग्जरी आइटम के साथ में वो जो है उस टाइप का चीज जो है इनको पसंद है। कैसे भी मिल जाए, किसी भी वुमेन से मिल जाए, इस टाइप का रहता है। यदि निगेटिव एनर्जी हुआ तो यह समझिए कि बुरे संगत में जल्दी फंसेंगे 6 नंबर। यदि निगेटिव हो तो बहुत जल्दी फंसते हैं। और निगेटिव मैंने एक्सेस हो, 6 यदि एक्सेस हो तो उनको फंसने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये बात भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, किसी अपने फैमिली मेंबर या स्वयं के साथ में कोई भी चीज मैं निगेटिव कोई बता रहा हूंगा, मतलब कोई भी चीज, और आपके साथ में ऐसा लागू नहीं हो रहा होगा, तो जरूरी नहीं है कि लागू हो। यदि आप ठीक से रेमेडी कर रहे होंगे तो चीजें लागू नहीं होती है ना, ये चीज बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, चलिए, जल्दी फंसे। ग्रिड में मल्टीपल 6 आने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बढ़ जाती है। मल्टीपल 6 यदि है तो होता ही है लगभग। ये यदि थोड़ा सावधानी नहीं बरता तो पैर फिसलने का डर रहता ही है इस क्षेत्र में। मोबाइल में 3 टाइम्स यदि 6 आ गया, 4 टाइम्स 6 आ गया, तो निश्चित है फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होने की जो है संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा मल्टीपल 6 वाले मोबाइल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अट्रैक्शन बढ़ाता है। एक्चुअली में 6 नंबर जो है सामने वाले को आकर्षित करता है। मेरा विचार ऐसा नहीं रहेगा, मेरा विचार ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन सामने वाले मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और कुछ ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मैं ऑटोमेटिक उसमें फंस जाऊं। ये ऐसा 6 वाले के साथ में होता है, मल्टीपल जिनके पास 6 है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेस मत होने दीजिए, बस यही इसके लिए उपाय है 6 वालों के लिए। यह क्या होता है कि अगर एक्सेस हो जाए तो आइसोलेशन में चले जाते हैं, एकांत पसंद करने लगते हैं। यदि ग्रिड में 2 बार 3 बार आ गया और मोबाइल में भी आ गया यह नंबर जो है, तो ऐसा होना सुनिश्चित है, ऐसा निगेटिव होना उनके लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है, समझ लो। उनके लिए मुख्य रेमेडी है कि किसी भी प्रकार के एडिक्शन से वो दूर रहें। जिनका 6 नंबर है उनको, यदि परिवार में कोई ऐसा मल्टीपल 6 वाले हैं या मल्टीपल 6 के साथ में उनके मोबाइल में मल्टीपल टाइम्स है, तो उनको या तो चेंज करा दे मोबाइल जो है, या उनको अपना वॉच करके रखें, थोड़ा वॉच करके रखें। उनके लिए मुख्य रेमेडी है किसी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहें, विशेषकर अल्कोहल से दूर रहें। ये बहुत जल्दी अल्कोहल में पड़ने का खतरा रहता है, और अल्कोहल में पड़ा मतलब जो है समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है। इसके लिए यही ब्रह्मास्त्र, जिन्होंने जो है इससे एडिक्शन से यदि दूर रहा, किसी प्रकार मल्टीपल 6 वाले, तो उनसे लक्ष्मी माँ बहुत जल्दी खुश होती है। यदि वो अपना करेक्ट रखा अपना इस प्लेनेट को, 6 नंबर प्लेनेट को, तो लक्ष्मी माँ भी खुश होती है। 6 दिन निगेटिव हो तो मनी प्रॉब्लम होगा, स्किन में प्रॉब्लम आएगा, फैमिली मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होगा, निश्चित है। और इन्हें जब जरूरत पड़ेगी तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, अपनी फीलिंग्स छुपाने लगेंगे। बता देता हूँ इसके बारे में, और हालांकि आगे अपन चैप्टर में तो पढ़ेंगे उसको, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 6 नंबर जिनका रहता है ना, उनको जो है लास्ट में आ, दिक्कत आती है कि अकेलेपन का उनको आ, जीवन बिताना पड़ता है, अकेलेपन। इनको जो है अकेलापन के साथ में होता क्या है, कभी कभार अच्छा यदि इसने अपना कर्मा सुधार लिया प्रेजेंट लाइफ में, तो होता क्या है कि कर्मा अपना सुधार लिए तो कुछ चीजों में तो ये ठीक हो जाते होने के लिए। लेकिन यदि कहीं नहीं सुधरा तो इनको इनके बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं मतलब चाहते हैं, लेकिन उनको छोड़ के जाना मजबूरी हो जाता है। हो सकता है बिजनेस के लिए जाए, हो सकता है कोई और प्रोफेशन के लिए जाए, हो सकता है कोई नौकरी के लिए चले जाए, वो उनके साथ में नहीं रहते, माँ बाप के साथ में नहीं रह पाते हैं। कभी ऐसा देखा गया है जिनका निगेटिव है 6 जो उनके साथ में देखा गया है कि पति पत्नी लास्ट टाइम में अलग हो जाते हैं। इवन देखा गया है कि 40-45 के एज, 50 के एज में भी अलग होते हुए देखा गया है। दोनों को बन नहीं पाता इस एज में भी। इनको साथ देने वाले नहीं रहते, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा उसको, फिर भी अब चूंकि बात निकल गई है, इसको इस चैप्टर में है तो इसे बता देता हूँ। 6 नंबर वाले के साथ में प्रॉब्लम में आता है
कि जिस समय उनको आवश्यकता पड़ती है उस समय उनको सहयोग देने वाले नहीं मिल पाते हैं, चाहे किसी भी दृष्टि से हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। कोई ऐसी बात हो गई जो समाज में चली गई है, कोई बात जो है, तो समाज वाले आपको साथ नहीं दे पाएंगे। फैमिली में है तो फैमिली में यदि कोई फैमिली संबंधित कोई प्रॉब्लम आया है तो वहां पर साथ ही देंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। मौके पर आपको साथ देने वाला उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ये मतलब है। इसको चलो दूसरे ढंग से समझा देता हूँ ताकि क्लियर रहे हमेशा के लिए। मौके पर उपस्थित नहीं हो सकते का मतलब ये रहता है, मान लिया जाए, मैं इस उदाहरण को देता हूं हर एक इसमें, और लिखता भी हूं इसको। मान लिया जाए आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं और आपको तुरंत उस समय पानी की आवश्यकता पड़ गई, आप भोजन करते करते अटक गए। आप बोलेंगे अपने बच्चे को कि बेटा पानी ले आ, तो उस समय वो बच्चा नहीं रहेगा, वहां पर उपस्थित नहीं हो पाएगा। यानी पता, जब पता लगाता है कि बच्चा कहाँ गया, मेरे पानी प्यास लगी, मैं अटक गया हूं, मैं श्वास नहीं ले सक रहा हूं, कहाँ है वो, तो पता चलता है उस समय वो बाथरूम में है। मतलब यह है कि वो बच्चा उपस्थित नहीं होना चाहता, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय जिस समय आवश्यकता पड़ती है उस समय तत्काल समय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस बात को थोड़ा क्लियर रखें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमेडीज क्या है? गोल्डन मेटल, इनको उस समय उसमें भी समझाया था, पढ़ाया था। इनको गोल्ड, इनको धारण कराइए, गोल्ड ग्रहण करें, जैसे भी करें, पहने, या फिर पानी जो है गोल्ड वाला पानी जो है पिए, तो इनको बहुत फायदा होगा। जिनका मिसिंग है उनको तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए, वो करेगा नहीं, जिनका मिसिंग है वो तो करता नहीं है। निगेटिव वाला तो और बिल्कुल नहीं करता, जो प्रेजेंट वाला है थोड़ा एक बार कर लेगा, मतलब जो पॉजिटिव है वो तो कर लेगा, लेकिन निगेटिव वाले बिल्कुल नहीं करते, चाहे मिसिंग वाले हो चाहे निगेटिव वाले हो। डायरेक्ट निगेटिव का मतलब क्लियर ध्यान में रखिए, मल्टीपल टाइम। तो ये उनको या तो वैसा नहीं है तो उनको गोल्डन वॉच पहनाइए, उनको गोल्डन वॉच पहनाइए लेफ्ट हैंड में। इससे वीनस जो है अच्छा होता है। वुमन का जितना रेस्पेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा होता है। सिक्स वाले को बोलिए कि बाबू तू जो है ना, कोई भी कोई भी महिला दिखे, बहन हो, भाभी हो, पत्नी हो, माँ हो, बाहर के और कोई भी हो, उनका आप रेस्पेक्ट करें, उनके प्रति आप अपना नजरिया ठीक रखें, तो इनका सही रेमेडी होगा। करेक्ट? ठीक है। किसी महिला को कॉस्मेटिक चीजें दिए तो उसका यह रेस्पेक्ट हो गया और वह ब्लेसिंग देगी, तो इसका वह शुक्र ठीक हो जाएगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि किसी इसके लिए मैं सलाह देता हूँ एक्चुअली में, कि घर में कुछ ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम कराएं, जैसे रामायण वगैरह हो गया, या कोई भी पूजा पाठ संबंधित कोई कार्यक्रम कराएं, और वहां उपस्थित हो, जितने भी महिलाएं उपस्थित हो उनको जो है आप कॉस्मेटिक चीजें दें, या फिर जो है मैंने आ, इतर वगैरह जो है उनको दे, तो इससे जो है अच्छा पॉजिटिव होता है। इससे जो है अच्छा रेमेडी अच्छा होता है इसका, जो है सिक्स का। जब शुक्र जब निगेटिव होता है तो वुमेन के प्रति स्वभाव उल्टा हो जाता है निगेटिव हालत में। इसके लिए परफ्यूम उपयोग करें, वेल ड्रेस रहें, इससे शुक्र पॉजिटिव हो जाएगा। शुक्र को कहीं मंदिर या पार्क चले जाएं, वह अपोजिट जेंडर से बात कर लें, तो शुक्र जो है ठीक होता है। इसके लिए भी कहा गया है कि जो है कहीं आप कहीं जाएं, घूमने जाएं, इसीलिए शुक्र को ठीक करने के लिए घूमने की सलाह दी जाती है। स्पष्ट उसको कोई नहीं बता पाते, लेकिन कारण वही है उनका, शुक्र ठीक करने के लिए घूमने जाने के लिए जो बोला जाता है ना, कहीं आप जाइए, गार्डन चले जाइए, कहीं फिल्म जाइए, कहीं जाइए, तो वो शुक्र को ठीक करने के लिए एक्चुअल बात ये है, उससे उनका शुक्र ठीक होता है। वहां पर कहीं न कहीं किसी न किसी से ऐसे अपोजिट जेंडर से भी बात करने का मौका मिल जाता है किसी भी चीज के लिए, तो वो अपोजिट जेंडर से जिस दिन आप उस समय बात करेंगे तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। कलर, इनका कलर जो है येलो कलर का है, इनका पहनने से बैलेंस होता है, क्योंकि सिक्स का अपोजिट नंबर क्या है? थ्री। थ्री का कलर क्या है? येलो, पीला कलर। तो उस हालात में जो है इनका यदि एक्सेस हो गया है, तो उनको बोलिए कि आप हर शुक्रवार को, जिनका एक्सेस हो गया है निगेटिव है उनको, कि हर शुक्रवार को आप पीले कलर का कपड़ा पहनिए, पीले कलर की चीजें आप ग्रहण करिए, जैसे केला हो गया, हाँ, क्या जो चना दाल वगैरह हो गया, उससे बनी हुई कोई चीजें हो गई, तो ऐसी चीजों का आप उपयोग करोगे तो आपका वीनस ठीक हो जाएगा। ठीक है।
अब आते हैं केतु में। इसका डायरेक्शन वेस्ट है। ये केतु क्या है, राहु और केतु दोनों एक हैं। राहु और केतु दोनों एक है। राहु जो है सिर है और धड़ जो है केतु है। ये तो पता है सब लोगों को, है ना, इसे कहानी भी पता होगा सब लोगों को। तो इसका डायरेक्शन जो है वेस्ट है। इस दिशा में आप पर्स रखते हैं, इधर वेस्ट में, 7 वाले 7 वाले, तो मनी फ्लो कंटिन्यू रहता है। इसे मनी फ्लो डायरेक्शन भी बोलते हैं, वेस्ट को। ये फाइनेंस फाइनेंस स्पिरिचुअलिटी चिल्ड्रन को दिखाता है, क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन को दिखाता है। यदि ग्रिड में एक बार 7 है तो बेटे होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बेटा ब्लेस्ड होगा, बहुत बुद्धिमान होता है। यह मैस्कुलिन एनर्जी है, बेटा को प्रदर्शित करता है 7 नंबर जो, ठीक है। यह हमेशा अपने पास से जुड़े रहते हैं, यह अपने ज्वाइंट को दिखाता है। इन्हें कोई भी चीज अचानक आता है, अचानक याद आ जाए, कोई चीज अचानक आता है, मतलब बैठे रहेगा, उनको अचानक ख्याल आते, अरे मेरे ये चीज करना था, मेरा तो ख्याल भूल गया था। इस टाइप की चीजें 7 के साथ में आता है। आधी आधी बात करता है, ओवर थिंकर बहुत अधिक, बहुत होता है, बहुत करता है, ओवर थिंक करता है। मून वाले से भी ज्यादा, मून वाले क्या है, वो अधिक सोचते ज्यादा है। मून वाले जो चंद्र जो है 2 नंबर, उससे भी ज्यादा 7 के पास मिलेगा आपको। नंबर 7 अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि कुछ ना कुछ कांड यदि कुछ न कुछ कांड करता रहेगा, इससे प्रभु नाराज होते हैं। यदि ये स्पिरिचुअल से जुड़ गए तो सभी बुराइयां ठीक हो जाती है। इनके रूलिंग प्लेनेट है केतु। यानी ये है कि ये जो कुछ गड़बड़ करते हैं उसके लिए इनको स्पिरिचुअल से जुड़ना आवश्यक है। इनको जो अध्यात्म के क्षेत्र में जाना आवश्यक है, तब इनका सब चीज ठीक रहता है। इनका क्या है एक्चुअली में, मतलब ये है कि मून क्या है वाले कि से भी ओवरऑल राक्षस है ये, तो इनका कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है गलत तरफ चला जाता है। लेकिन यदि स्पिरिचुअल से जुड़ गया तो बहुत अच्छा प्लेनेट है ये 7 नंबर, बहुत अच्छा प्लेनेट है। चलो आगे इस पर और डिस्कस करेंगे, थोड़ा और डिटेल आएगा अभी। इनका पिताजी का इनके पिताजी राहु महाराज के पिताजी हैं। राहु महाराज के जो पिताजी हुए। फूड इनका क्या है, इनका कोई फूड नहीं है, क्योंकि इनका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। ये इसका कोई फूड नहीं है। इनका कोई भी चीज अपन कोई जैसे दूसरे चीजों का रेमेडी कर लेंगे ऐसा सोचते हैं ना, तो वैसा इनका जो फूड नहीं है। बर्थ नंबर इनका 7 ए ग्रेड में आता है, बी ग्रेड में 25 और सी ग्रेड में 16 आता है। इनका टैगलाइन है, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। इनका टैगलाइन, अपने विजडम में बिलीव करता है। ये रिसर्चर होते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसमें भी नीचे में। ये रिसर्चर होते हैं लोग, 7 वाले लोग तो रिसर्च का जो काम करते हैं उनके पास जरूर देखेंगे उनका प्लेनेट जो है 7 जरूर है। अच्छा, मतलब पॉजिटिव है। जब बृहस्पति देव को जरूरत पड़ती है तो वह भी इनसे सलाह लेते हैं। ये जो मैंने बताया उस समय, ये वही चीज है। सबसे पहले केतु याद आते हैं। इनके पास जितना नॉलेज होगा, जितना विजडम होगा, जितना रिसर्च करेगा, ऐसा नॉलेज किसी प्लेनेट के पास नहीं मिलेगा। इसे मोक्ष का भी नंबर बोलते हैं, अध्यात्म का नंबर भी बोलते हैं। ये किसी से डिटैच यानी अलग कैसे हो जाते हैं, जब ये सभी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, तब ये दूसरों से भी अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी की स्थिति में मन में इतने सवाल उठते हैं इनके कि किसी भी प्लेनेट में नहीं उठते। चंचल होते हैं, मैंने बताया कि चंद्र से भी ज्यादा इनका मन जो चंचल रहता है। यह रुकता कैसे है, जब दिल से सोचता है कि बुरा ना लग जाए किसी को, तब ये जो है ये रुकता है। यानी इतना ज्यादा चंचल रहता है, बोलने में भी, हर कुछ काम करने में बहुत चंचलता रहती है कि इनको ये तब रुकता है जब इनको लगता है कि अरे यार मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या किसी को, यानी सब लोगों के बीच में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या, या कुछ कुछ गलत कर दिया क्या। ये ऐसा सोचने लगता है कि सामने वाले कोई बुरा ना लग जाए, तब ये रुकता है। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। 2 का जैसे इंट्यूशन होता है ना, वैसे इनका भी होता है। यह स्पिरिचुअल का नंबर है, यह अध्यात्म का नंबर है। दिल से सोचता है, खुद में बहुत बिलीव करता है। हमेशा कोई नई खोज करने वाले होते हैं, क्योंकि रिसर्चर होते हैं ये। और ये जो है 10 बार सोच समझ करके बोलते हैं। स्वास्थ्य, स्टमक का इनको प्रॉब्लम आता है खास तौर से। इनके बॉडी में पेन रहता है। इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आता है, अपेंडिक्साइटिस का जो है इनको समस्या आती है।
मुख्य बात यह है कि कोई बड़ी घटना होने से पहले इनको पता चल जाता है। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, मतलब दो के जैसे, 2 नंबर के जैसे, चंद्र के जैसे इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है। तो कोई घटना होने वाली है या कोई ऐसी बात होने वाली है जो उनके लिए निगेटिव है या अपोजिट है, तो उनको ये पता चल जाता है। ये निगेटिव है तो क्या होगा, इनको अपने आप में डाउट होता है, डाउट होते रहता है खुद में। जब ये निगेटिव रहता है, अरे यार मैं ऐसा कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा इनको डाउट होने लगता है। ये दूसरों पर इजी भरोसा कर लेता है, इजी इजी भरोसा करता है। फाइनेंशियल लॉस तो इनकी जिंदगी में लगा ही रहता है। किसी को पैसा दिया तो वापस नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा, पैसा फंस जाता है। फाइनेंशियल लॉस यह इनकी जिंदगी का एक पार्ट है। यह किसी पर भी इजिली ट्रस्ट कर लेता है और उनसे ये धोखा उनको मिलता है। यदि निगेटिव एनर्जी है तो धोखा देंगे और पॉजिटिव धोखा खाएगा। 7 के साथ में प्रॉब्लम है, किसी के ग्रिड में भी मल्टीपल टाइम 7 है, 1 टाइम से ज्यादा है, तो इनको जो है यदि उनका निगेटिव हो गया तो वो धोखा देगा सामने वाले को, सामने वाले को धोखा देगा। और यदि पॉजिटिव है तो खुद धोखा खाएगा। ये 7 वाले के साथ में बिल्कुल है। डबल 7 का अंतिम तब होता है जब उनका वेवलेंथ नहीं मिलता, अन्यथा दोनों की अच्छी जमती है। इसमें यदि एक ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करता है तो गड़बड़ होता है, यानी उसको कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका वह एंटी बन जाएगा। इसका कोई भी एनिमी नहीं है, लेकिन निगेटिव होने पर 7 और 7 थोड़ा अपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए डबल 2 7 वाले हैं एक साथ, तो इनको दोनों में बहुत अच्छी पड़ती है, ठीक रहता है। लेकिन कहीं एक जो है ज्यादा अपना कहीं दिमाग लगाने की कोशिश किया तो फिर दोनों में एंटी हो जाते हैं। 2 7 वाले हैं, 2 7 वाले हैं तो एंटी वहां पर हो जाते हैं जब एक जो है एक्सेस दिखाने की कोशिश करता है, ज्यादा बताने की कोशिश करता है। इनका बॉडी पार्ट है मुंह में और लंग्स में दिखता है। यदि ये पॉजिटिव है तो अगर ये पॉजिटिव है तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म जो है इनका अच्छा होगा, फाइनेंस अच्छा रहेगा, ट्रेवलिंग लगी रहेगी। 7 ट्रेवल लवर होता है, फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलता है, सबके ये चहेते होते हैं, अच्छी मैरिड लाइफ होती है। अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, लाइफ अच्छी रहेगी। शुरू में अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ऐसे लोग बेस्ट हीलर्स मिलेंगे। इनके पास इनके पास विजडम है। इन्हें प्लेसमेंट नहीं मिलने के कारण इनको इज्जत नहीं मिल पाती है। ये दिल की ज्यादा सुनते हैं, दिमाग की सुनते नहीं है, क्योंकि बिना हेड के हैं। इसमें ये टेंडेंसी होती है कि सब भगवान का है, जो मिला भगवान का, जो जाएगा वो भगवान। तात्पर्य ये है कि ये अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं 7 नंबर। तो ये कुछ भी चीज हुआ, यदि पॉजिटिव रहा इनका हर चीज, तो ये क्या करता है, इस सब चीज को भगवान को समर्पित मान के चलता है, हर चीज को। यदि इनको लाभ हुआ तो बोले भगवान की तरफ से है, कुछ चीजें दान में देगा, भगवान मंदिर में चढ़ाएगा, गरीब लोगों को खाना खिलाएगा, ऐसा इनका चलता है। और यदि जो है ये भगवान के ऊपर, मतलब ये है कि यदि नुकसान हुआ तो बोलता है कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा, उसमें क्या है, ये ऐसा सोचने लगते हैं। क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र से रहते हैं 7 नंबर जो है। यदि निगेटिव हो गया तो केतु महाराज यानी राहु के समान व्यवहार करने लगता है। मैं सब कुछ रख लूं, ये मन में इनका आता है निगेटिव होने के बाद। पॉजिटिव है तो वो दान दान दक्षिणा करता रहेगा, लेकिन निगेटिव है तो वो दान दक्षिणा बंद हो जाएगा। लाइफ में डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, एनजाइटी यानी व्यग्रता लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत व्यग्र हो जाता है। यदि 7 निगेटिव है तो कंफ्यूजन हाई लेवल का होता है। यदि 7 जो निगेटिव हो गया तो कंफ्यूज हमेशा रहेगा, ये कंफ्यूज रहेगा कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको कैसे करूं, ऐसा। और यदि पॉजिटिव है तो औरों के कंफ्यूजन को भी ठीक करता है। निगेटिव है तो स्वयं कंफ्यूज होंगे, पॉजिटिव है तो दूसरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। निगेटिव लेकर बैठे हैं तो अपने में ही रोते रहेंगे, क्योंकि ये मून के गुरु हैं, मतलब चंचलता के मामले में मून से भी ज्यादा इनका इमोशन डिस्टर्ब होता है। निगेटिव होने पर दूसरों के फीलिंग को नहीं समझते, अर्थात रेस्पेक्ट नहीं करते, वरना यह नंबर सबको रेस्पेक्ट करता है। निगेटिव होने पर जो है रेस्पेक्ट करना है बंद कर देता है दूसरों को। जो कभी किसी को
हर्ट ना हो, 24 घंटे यही सोचते रहता है ये। 7 निगेटिव हो गया तो चिल्ड्रंस में समस्या आती है। केतु महाराज की एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। जिनके में प्रेगनेंसी के इश्यूज हैं उनका 7 ठीक कराइए, समस्या का समाधान हो जाता है। 7 नंबर में होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा देखा गया है रिसर्च में। मल्टीपल 7 यानी निगेटिव दिखाता है कि फीमेल चाइल्ड होने के चांसेस हैं। यदि केतु स्ट्रांग है तो लड़का होगा। इसमें ऐसा देखा गया है, रिसर्च में ऐसा पढ़ने के लिए मिला है कि यदि 7 निगेटिव है तो फीमेल चाइल्ड होगी, और यदि कहीं पॉजिटिव है, 7 नंबर पॉजिटिव है, तो लड़का होगा। रेमेडीज क्या है? 7 बैलेंस करना है तो फीमेल को गोल्ड बैंगल्स दो, फीमेल है तो। जब निगेटिव होगा तो उन्हें गोल्ड बैंगल ही पसंद नहीं आएगा। ग्यारह इंच का सिल्वर रॉड घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो, तो इससे केतु महाराज की अच्छी एनर्जी आती है। जब ये निगेटिव है तो बैलेंस करने के लिए ब्लू ग्रीन पहन सकते हैं इनको, यदि कहीं एक्सेस है 7 नंबर तो। आपकी आवाज अटक रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? अटक रही है बीच बीच में। अच्छा, मेरे तरफ से तो ठीक है। बाकी सभी लोग फैमिली मेंबर से प्रॉब्लम आ रहा है क्या? शशि मैडम बताइए। हाँ सर, आपकी आवाज बीच बीच में फंस जाती है। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आ रहा है सर, बीच बीच में। बीच बीच में कट जा रही है। अरे अरे हाँ। अरे, कुछ सुना ही नहीं देता कुछ। क्या करें? चलिए देखते हैं, यदि ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो फिर। आएंगी आएंगी, हाँ हाँ, अभी ठीक ठीक है, है। अभी ठीक है ना? अच्छा हाँ चलिए। अभी आ हाँ। रही। 7 नंबर वाले के लिए आयल बिजनेस, आयल से संबंधित बिजनेस करने से, लेदर बिजनेस करने से अच्छा होता है। शिपिंग बिजनेस अच्छा होता है इनके लिए, 7 नंबर के लिए। अब आते हैं 8 में शनि महाराज। जितने भी प्लेनेट हैं, जैसे इस प्रकार के जो राहु है, केतु है, शनि है, इन लोगों का नाम जब लेते हैं ना, तो मैंने बताया भी था, फिर से बता देता हूँ। हमेशा इनको जो है रेस्पेक्ट के साथ में नाम लिया करेंगे। जैसे राहु है तो बोले राहु महाराज, केतु है तो केतु महाराज, शनि देव है तो शनि देव या शनि महाराज। इस प्रकार का नाम लिया करेंगे हमेशा जब भी अपन बात करेंगे किसी के साथ। ये नॉन स्टॉप होते हैं, ये उतार रेमेडी चढ़ाव है सर? चलते हैं। हाँ सर ये रेमेडी है क्या? ये हाँ, एक रेमेडी है क्या? जी जी जी, रेमेडी ग्रुप में ले सकते हैं इसको। इससे वो पॉजिटिव होता है, वो अपने आप को वो अपना रेस्पेक्ट कर रहे हैं ऐसा मान के चलता है उन्हें, अपने नेट जो रेमेडी ही मान के चलिए। हम्म, लेकिन अपने सामान्य अपने व्यवहार में इसको लागू कर लीजिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जब भी आप बात करते हैं जिस प्रकार की बात करें। इनके लाइफ में ना हैप्पीनेस का अंत है, ना स्ट्रगल का अंत है। 8 नंबर के साथ में प्रॉब्लम आता है। खुशियां तो अपार आएगी, लेकिन कब दुख आएगा इसका ठिकाना नहीं रहता। दोनों दोनों चीजें एक साथ अप डाउन चलते रहता है जिंदगी। ना दुख का अंत है, ना ही काम का, जीवन भर चलता रहता है। इसलिए इसे डिले का नंबर भी बोलते हैं। 8 नंबर को डिले का भी नंबर बोलते हैं। इसमें स्टॉपेज का कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये काम करते ही रहेगा जिंदगी भर। हार्ड वर्क इनको करना ही पड़ता है। खुश है और देने आया है तो उसका अंत नहीं है। सब कुछ दे देगा शनि महाराज जी, आपको सब कुछ दे देंगे। यदि दुख है तो एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। इसका रूलिंग प्लेनेट से नहीं है, ठीक है। इनके पिता है सूर्यदेव भगवान, और माता है देवी संध्या। इसके बारे में किदंती है, उसको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। जानते भी हैं सब कोई, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये संध्या देवी जो है, इनकी वाइफ, सूर्यदेव की वाइफ की छोटी बहन थी। तो इनके साथ में जैसा भी हो, सूर्यदेव की वाइफ नहीं थी, तो ये थी, उनके साथ में उनका संबंध बन गया, जिससे जो है शनि महाराज का जन्म हुआ। तो शनि महाराज का जन्म हुआ तो जब उनको पता चला, उनकी वाइफ को, तो वो नाराज होने लगे, शनिदेव से नाराज हुए, और उनको जो है मतलब उनको तिरस्कृत करने लगा, तिरस्कृत करने लग गई वो रानी, महाराज रानी जो है। और सूर्यदेव भी अपनी रानी के भय से कह लें, या किसी के भी भय से कह लें, या इज्जत के भय से कह लें, क्योंकि राजा है वो,
इज्जत के भय से ज्यादा वो जो है इनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिए, और शनि देव बोलने लगे कि नहीं, मैं राजकुमार हूं। इसके कारण इन दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों एक ही फैमिली के हैं, ये जो है दोनों में आपस में पटती नहीं है, डायरेक्ट दुश्मन नहीं है। हम जो है एनिमी जरूर इनको शो करते हैं, परंतु डायरेक्ट एनिमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सहयोग देते भी हैं। कैसे सहयोग देते हैं? जैसे फैमिली के ही हो, दो भाई हैं मान लीजिए, फैमिली में दो भाई हैं, दोनों भाई में आपस में नहीं पटते, लेकिन बाहर से इस फैमिली पर कोई आक्रमण हुआ तो जिस जो भाई से नहीं पटती है, जिस भाई से नहीं पटती, वो भी इनका सहयोग करेगा। अरे दुश्मन आकर किस लड़ाई कर रहा है। तो जब किसी चीज के लिए दुश्मन लोग इनके ऊपर आक्रमण करें तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वहां पर इनकी पटती है। अदरवाइज ये दोनों के दुश्मन है, दोनों के विपरीत है इन लोग, बाप बेटे दोनों। वो राजकुमार मानता है, वे राजकुमार नहीं मानते, ऐसा है इसमें। इसको इस ढंग से समझेंगे तो अच्छा याद रहेगा। इनका फूड है, शनि महाराज का फूड है ब्लैक उड़द। उड़द, इसे दान देने से शनि देव जल्दी शांत होते हैं, ब्लैक उड़द से। देखे होंगे आप, शनि महाराज यानी शनि देव, शनि जो मंदिर है उसमें उड़द दाल वगैरह चढ़ाते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। बॉडी पार्ट है इनका डेड स्किन, नेल्स, ईयर्स। जब ये निगेटिव होते हैं तो सबसे पहले इन्हें ही हिट करते हैं। कान को है, स्किन को है गया, नेल्स हो गए। ये जो है किसी किसी के हम देखेंगे नेल्स जो है आ, सड़ रहे होते हैं, खराब हो रहे होते हैं, वो शनि देव के कारण से है। शनि देव का रेमेडी करवाइए उनको तो उनका नेल्स जो है ठीक होने लग जाएगा कुछ दिनों में। इनका नंबर है 8 17 को जो ए नंबर दिया गया है। बी स्वयं जो है बी है, 8 जो है बी है स्वयं 8, और 26 जो है सी है। हालांकि रानी को लग्जरी पसंद है 6 में। अच्छा सॉरी, एक मिनट। हाँ, 6 सी में आया है, 26 जो है सी में आया है। हालांकि रानी को लग्जरी पसंद है, यानी 2 यानी रानी और 6 यानी लग्जरी आइटम, तो इनको पसंद है। फिर भी आपस में इनकी नहीं बनती, इसलिए जो है ये दोनों आपस में न्यूट्रल है, इसलिए इनको सी कैटेगरी दिया गया। टैग लाइन, इसका टैग लाइन है राइट वर्क हार्ड वर्क। शनि देव का, शनि महाराज का ये है कि राइट वर्क होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। इन्हें स्मार्ट वर्क में बिलीव नहीं होता, ये स्मार्ट वर्क नहीं करते शनि देव वाले जो है। इनको हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत वाला चाहिए, मजदूर लोग जो काम करते हैं वो चाहिए, धरती से जुड़ी हुई चीजें चाहिए, धरती से जुड़े हुए काम चाहिए। हमेशा सोचकर चलना, हमेशा सोचकर चलना, आई विल वर्क हार्ड, यानी इसको हम एड वाले के साथ में रहता है हमेशा कि मैं जो है हार्ड वर्क करूंगा, ये सोच करके वो चलता है। अच्छा कर्म करते करते जाएंगे, अच्छा फल मिलता जाएगा। खराब कर्म करेंगे खराब फल मिलेगा। शनि देव जो है खराब कर्म को कभी पसंद नहीं करते, थोड़ा भी पसंद नहीं करते। तुरंत तुरंत एक्टिव हो जाते हैं वो और उनको दंड देने लगते हैं। यह अपने आखिरी समय में कुछ न कुछ दे करके जाता है, कुछ न कुछ दे करके जाता है अपने आखिरी समय में। कुछ ना कुछ का मतलब हो सकता है पॉजिटिव दे, हो सकता है निगेटिव दे, दोनों बातें इनके साथ में समानांतर चलती है। बॉडी में जो है इनका वेट का बढ़ना और हैंड्स में प्रॉब्लम दिखता है, हाथों में जो है इनको प्रॉब्लम दिखता है, वेट बढ़ता है। बोन और मसल्स में भी प्रॉब्लम आता है। ये 8 नंबर जो है नेम फेम देता है और ग्रोथ तो अच्छा करता है करने के लिए, यदि कहीं निगेटिव हो गया तो वो नुकसान भी देता है। पॉजिटिव यदि है, शनिदेव पॉजिटिव है तो हार्ड वर्कर होते हैं। बहुत कड़ी मेहनत यदि कर रहा है तो समझिए कि ये शनिदेव की पॉजिटिव एनर्जी है इनपे जो। ये जस्टिस सीकर होते हैं, ये न्यायाधीश नहीं होते, ये न्याय के देवता होते हैं, ये न्याय के देवता होते हैं। ये गलत चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते शनि देवता जो। ये लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रफ एंड टफ होते हैं, मनी सेवर होते हैं, बॉडी फिट अच्छा रहता है, सबॉर्डिनेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये अधिक मैच्योर लगते हैं, ये अपनी उम्र से अधिक लगते हैं। ये अपना काम कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहेगा। एथिकल अप्रोच करते हैं, नॉन वेज पसंद नहीं करते, एल्कोहलिक नहीं होते, या एल्कोहल यदि निगेटिव हो तो सब करेंगे। ये जितना चीज बता रहा हूँ पॉजिटिव के लिए है। एडिक्टेड नहीं होंगे। इनके लिए रियल इस्टेट का बिजनेस अच्छा होता है, अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हैं ये 8 नंबर वाले। अच्छे गुरु भी होते हैं,
अच्छे टीचर भी होते हैं, काम में डिले होगा लेकिन नंबर ऐसा है कि 100% मिलता ही है। ये जो है इनका रिजल्ट जो है ना 100% आता ही है। ये डिले जरूर होता है लेकिन 8 नंबर में काम जो है डिले होता है परंतु रिजल्ट बराबर आता है। आप हार्ड वर्क करेंगे तो मिलेगा जरूर। इसका निगेटिव क्या है? कोई भी काम टाइम में नहीं होगा। जितना हमने पॉजिटिव में देखा ना, जितना पढ़ा उसका उल्टा होता है सभी। कोई भी काम टाइम में नहीं होगा। निगेटिव यदि हो गया तो हर चीज में डिले होगा। काम है 4 घंटे का, टारगेट लेंगे 6 घंटे का और पूरा करेंगे 8 घंटे में। ये इनके साथ प्रॉब्लम आता है निगेटिव होने के बाद। निगेटिव होने पर बहुत कंजूस हो जाते हैं 8 नंबर वाले, जबकि वो वास्तव में कंजूस होते नहीं है। लेकिन निगेटिव होगा तो कंजूस हो जाते हैं, शक्की हो जाते हैं। 8 नंबर शक भी नहीं करता, लेकिन ये इसमें जो है शक्की हो जाते हैं। ये डिसलायल हो जाते हैं, सार टेम्पर हो जाते हैं, सार टेम्पर हो जाते हैं, बहुत अधिक क्रोधी हो जाते हैं। इन्हें विनम्रता पसंद है। एंगर इशूज सबसे पहले आता है इनको जो है। ये उदास हो जाते हैं निगेटिव होने पर, जिद करते हैं। यदि पसंद नहीं है तो ये उल्टा परिणाम देने लगते हैं। 8 नंबर के साथ में प्रॉब्लम आता है। अगर ये अच्छे हैं तो देखिए पेरेंट्स से अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है इसमें। यदि पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, तो इनको पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिलती है। इन्हें अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहिए। यह बहुत पावरफुल प्लेनेट है। यह यदि लॉयल नहीं रह पाए तो यूनिवर्स ऐसी स्थिति निर्मित कर देता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज लाइफ। यानी ये जो है मैरिज लाइफ में जो है स्थिर नहीं हो पाते हैं। यदि ये यदि जो है ये निगेटिव हुआ, यूनिवर्स नाराज हुए, तो ये जो है गड़बड़ हो जाता है। सेपरेट होने का खतरा रहता है, सेपरेशन का मामला आ जाता है। ये शक्की हो जाते हैं एक्चुअली में। जो चीज नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है। 8 नंबर के साथ में प्रॉब्लम आता है। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे अपने आगे कुछ नहीं दिखता। आपको लॉसेस होने लग जाएंगे। जो गरीब व्यक्ति होंगे उनका सम्मान नहीं करेंगे, जबकि जबकि 8 नंबर का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वो गरीबों का सम्मान करता है। जो मजदूर वर्ग के होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको वो सम्मान देते हैं। लेकिन यदि वो निगेटिव हो गया तो वो जो है उनको सम्मान देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण आप जीवन में अप्स एंड डाउन्स बढ़ जाएंगे। इसके कारण जो है यदि पॉजिटिव है तो सम्मान अवश्य मिलेगा, निगेटिव होने पर आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, इंपल्सिव हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति अपना स्वयं का घर बना सकते हैं लेकिन डिले होगा, बीमारियां तो लगी रहेंगी। इसका रेमेडीज क्या है? आप लोअर क्लास के लोगों का रेस्पेक्ट करिए। 8 नंबर वाले को आप बिल्कुल सलाह दीजिए, जिनका BNDN 8 है उनको सलाह दीजिए कि आप जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, जो पसीना निकालते हैं, जिनका काम करने से पसीना निकलता है, उनका आप रेस्पेक्ट करिए। उनको आप खाना खिलाइए, उनको जो है जो भी कुछ दे सकते हैं उनको दीजिए। तो आपका जो है प्लेनेट 8 शनि महाराज आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जो विकलांग होते हैं उन्हें खाना खिलाइए, उनकी सेवा करेंगे तो शनिदेव सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को लोग लोअर क्लास के लोगों को नमकीन चीजें खिलाइए शनिवार के रोज। हाँ, इसके लिए एक हाँ रेमेडी है जिसको हमने अपनी किताब में नहीं लिया है ना कहीं पर नहीं। यदि शनि महाराज निगेटिव है तो शनिवार के रोज नमकीन खिलाइए मजदूर वर्ग के लोगों। मजदूर वर्ग लोगों में ये आप नमकीन चीजें खरीद करके उसमें वितरित करवा दीजिए, तो शनि महाराज जो है बहुत जल्दी पॉजिटिव होंगे। शनि मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी की सेवा करिए, राम राम जपिए। ये इनका बढ़िया रेमेडी है। एक और रेमेडी है, एक छोटा सा कलश ले लीजिए, छोटा कलश लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी जहां हम भगवान रखते हैं अपने घर में, उस दिशा में, उस मंदिर की दिशा में, उसमें गंगा जल भर करके रख दीजिए। सैटर्न इससे पॉजिटिव होता है। ये बढ़िया रेमेडी है, नोट करिएगा इसको। इसे सिर्फ कुछ विशेष समारोह में नहीं बल्कि हमेशा करना चाहिए। बहुत अच्छा फलदायी होता है ये रेमेडी, इस रेमेडी से। 9 में आते हैं, प्लेनेट के लास्ट ये है, 9 में आते हैं। यह रिप्रेजेंट करता है मार्स यानी मंगल। यानी जब रुद्रदेव व अंधकासुर की लड़ाई हुई, ये थोड़ा इस मामले में समझे कि जब रुद्रदेव भगवान शंकर
और अंधकासुर की जब लड़ाई हुई तो रुद्रदेव के पसीने से रक्त बीज नीचे गिरे, तो उस समय पृथ्वी दो भाग में बढ़ गई थी। उस उस रुद्रदेव और अंधकासुर की लड़ाई के समय धरती मैया दो भाग में बढ़ गई थी। उसमें से ये प्लेनेट कल निकला, जहां उनका पसीना जो है नीचे गिरा, उससे जो है ये प्लेनेट जो है निकला है। और एकदम रेडिश कलर के, लाल कलर के ये मंगल ग्रह जो है निकले बाहर। वहीं से इसका जन्म हुआ था मंगल ग्रह का। इनके पिता महादेव यानी रुद्रदेव है ना। धरती मैया से निकले हैं मंगल भगवान, मंगल जी देव, मंगल देव। इनका फूड है, इनका फेवरेट फूड है मसूर दाल और मसाले। मसाला जो है ना इनको ज्यादा पसंद होता है 9 नंबर वाले। आप 9 नंबर वाले देखेंगे जिनका BND या 9 है, वो जो है मसाले युक्त सब्जी को ज्यादा पसंद करते हैं। ये इनका खास मतलब फेवरेट फूड है। इनका बॉडी पार्ट है मसल्स, सेल्स, बोन मैरो। ये इनके बॉडी पार्ट है। यहाँ यदि ये निगेटिव हुआ तो इन चीजों को, हमारे शरीर की इन चीजों को ये प्रभावित करता है। बर्थ नंबर है 9, 18 और 27। 27 जो है A नंबर में है, B नंबर में स्वयं 9 है, और 18 जो है C नंबर में आता है, C ग्रेड का होता है ये। इसका टैग लाइन है आई विल हेल्प यू। एक्चुअली क्या होता है कि 9 नंबर वाले जो है बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। तो ये जो हमेशा सोचता है कि मैं आपका सहायता कर सकता हूँ, आई विल हेल्प यू, आपकी सहायता करूंगा। यदि ये पॉजिटिव है तो कभी भी कहीं भी हेल्प करने पहुंच जाएगा ये 9 नंबर। क्या हो गया, एक सेकंड है थोड़ा। हाँ, ये जो है बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा। बहुत स्ट्रांग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। यदि निगेटिव हो जाए तो बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। इन्हें हमेशा दिमाग से काम लेना होता है, क्योंकि ये सेनापति हैं। ये सूर्य भगवान के यानी राजा के ये सेनापति हैं, इसलिए इनको बहुत दिमाग से काम लेना पड़ता है। इन्हें सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सारे प्लानिंग इनको करना पड़ता है। इससे दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, इनको जो है बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये हर चीज में आगे रहते हैं, एक्शन टेकर होते हैं। यदि इन्हें गुरु की कृपा हो गई तो बहुत अच्छा, गुरु कृपा हो गई तो बहुत अच्छा। हालांकि निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होते हैं, सेनापति स्वयं सक्षम होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, हाई एनर्जी वाले होते हैं। लेकिन फिर भी इनको गुरु का यदि सपोर्ट मिल गया ना, बहुत अच्छा और अच्छा होता है इनके लिए, सक्सेस होता है लाइफ में जो है। इन्हें सात्विक भोजन पसंद है, 9 वाले को सात्विक भोजन पसंद है होता है। यदि इन्हें लग्जरी लाइफ में इतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है इनको जो है, क्योंकि ये जो है इन चीजों को पसंद नहीं करता लग्जरी लाइफ को। यदि इनको लग्जरी लाइफ पसंद आ रहा है तो समझिए कि 9 नंबर जो है इनका निगेटिव तरफ जा रहा है, यह समझिए। ये रेस्टलेस होते हैं, काम बहुत करते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं 9 नंबर। ऐसे लोग आर्मी पुलिस में ज्यादा मिलेंगे। इनकी एनर्जी वहां पर चैनलाइज होती है, वहां वहां चैनलाइज होती है, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत एनर्जी रहती है, क्योंकि वहां हार्ड वर्क करना होता है। इसलिए ये इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है, सेना वगैरह का जो है वो, ये इनके लिए अच्छा प्रोफेशन है। यदि निगेटिव हो गया तब क्या होगा, ये झगड़ा लड़ाई में उतर जाते हैं 9 नंबर वाले जो है ना, क्योंकि एनर्जी इनका कहीं एक्सेस हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये झगड़ा लड़ाई में उतर जाते हैं। ये कोई ना कोई कांड करते रहते हैं। इनको जो है कुछ ना कुछ होता रहेगा, एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, और इनको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है। इनको जो है हमेशा यदि कहीं निगेटिव हो गया ना, तो इनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ये जो है क्या है, बहुत गर्म दिमाग के होते हैं, दिमाग से तो गर्म होते ही हैं। लेकिन 9 नंबर वाले जो है, जिनका BND 9 है, उनका बॉडी भी गर्म होता है। उनसे आप जो है हाथ मिलाएंगे उनसे ना, तो उनका हाथ भी गर्म मिलेगा। सर सॉरी, क्वेश्चन था सर। अगर अभी अपन सुनिए ना सर, प्लीज सुनिए ना। सॉरी अभी हम सॉरी लोग अभी ना सुनिए ना, अभी हम लोग जो है जो डाउट सेशन अभी रखेंगे ना, थोड़ी देर बाद इसको कंप्लीट होने दीजिए। डाउट सेशन शरीर भी गर्म होता है, हाथ मिलाओगे तो हाथ गर्म मिलेगा। इसका डायरेक्शन साउथ है, रेड इनका कलर है, फायर इनका एलिमेंट है, ये तो मैं पहले बताया हूं। ऐसे लोग रेपुटेशन, फेम
और पब्लिक का अटेंशन, सोसाइटी कैसे कनेक्ट हो रही है, ये सब ध्यान रखता है 9 नंबर वाला, जो कि हमें जो है सोसाइटी में किस ढंग से हमें कनेक्ट करना है, क्या करना है। ये जितना हेमिटोरियन होंगे उतने अच्छे रहेंगे, लोग पसंद करेंगे। ग्रिड में जब 9 अवेलेबल होता है तो ये पर्सन फाइटर होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो सर्जरी के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन निगेटिव यदि हो गया तो इनको जो है हमेशा सर्जरी लगा ही रहता है, कहीं कहीं कोई एक्सीडेंट में होगा, कुछ ना कुछ इनको तकलीफ होते रहती है। ब्लड रिलेटेड इश्यू होंगे ही उनको निगेटिव होने पर। ऐसे लोग हाईली एक्टिवेटेड होते हैं, इनके हर चीज में अग्रेशन होता है, ये जिद्दी प्रकृति के होते हैं। हेमिटोरियन तो मिलते हैं, है रहते ही हैं। निगेटिव होने पर इनका नेम फेम जो है सबसे पहले जाता है, जितना ये कमाए रहते हैं ना, जितना भी नाम कमाए रहते हैं सब चला जाता है। लिटिगेशन लगने के चांसेस रहते हैं निगेटिव होने पर। ऐसे ऐसे उल्टे काम होने लगते हैं कि आप सोचे नहीं रहेंगे, उस टाइप का उल्टा उल्टा काम होता है। स्ट्रगल बढ़ जाएगा, हेल्थ वेल्थ भी आपका साथ नहीं देगा, लोन बढ़ेगा, मोटिवेशन का लेवल बहुत डाउन हो जाता है। इन्हें अपना एंगर कंट्रोल करना होगा। इनके लिए सलाह है कि आप अपना एंगर जो है कंट्रोल करके रखिए, अदरवाइज जो है दुनिया भर का प्रॉब्लम आने वाला है। इनको एंगर एंगर कंट्रोल करने से इनका ये सबसे बड़ा यही रेमेडी है इनके लिए, 9 के लिए, कि आप जो है अपने क्रोध को संतुलित रखिए तो अच्छा रहेगा। यही इनके लिए सबसे बड़ा रेमेडी है। इन्हें आवेश में नहीं आना चाहिए, इन्हें आवेश में नहीं आना चाहिए। यदि निगेटिव है तो प्रॉब्लम आने के चांसेस 28 वर्ष से 36 वर्ष के बीच में ज्यादा होते हैं। यदि निगेटिव है और प्रॉब्लम जो आता है इनको खास तौर से इस उम्र में 28 से 36 वर्ष की उम्र में होते हैं। उसका कारण क्या है, मतलब इसको अपने इस ढंग से समझे कि 9 जो है निगेटिव है, मतलब जो है इनका जो एनर्जी जो है एक्सेस हो गया है। अब इस उम्र में क्या है कि यंग है, यंग का उम्र है, तो ये कुछ भी उल्टा सीधा काम कर डालते हैं, कुछ भी कांड कर डालते हैं। इसलिए जो है इनको ये प्रॉब्लम ज्यादा आता है। इनको हेल्थ इश्यूज होंगे, उस समय फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। इन्हें इनके समाधान के लिए जो है रेड बल्ब जो है साउथ में लगाना चाहिए। एक छोटा सा रेड बल्ब जो है, एक डिम लाइट जो है साउथ में लगाना चाहिए। यदि इनका 9 जो है मल्टीपल टाइम है तो इनको जो है दान देना चाहिए। दान करके जो है फिर इनको जो एक्सेस है उसको रिड्यूस करना चाहिए। इनका दान में जो है यदि 9 नंबर वाला सक्षम है, बॉडी से यदि सक्षम है, तो उनको ब्लड जरूर देना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा रेमेडी 9 के लिए। जिनके पास 9 मल्टीपल टाइम है तो उनको पहली सलाह यही दीजिए कि आप ब्लड रेमेडी करें, मतलब ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेट करने के लिए सलाह दीजिए। इनके साथ में एक और ये आता है प्रॉब्लम कि यदि मल्टीपल टाइम 9 है और उनके साथ में 1 भी यदि हो गया तो वो जो है हमेशा एग्रेशन से बात करता है, हमेशा एग्रेशन से बात करेगा। क्या होता है कि दूसरे लोग जो है सामान्य तौर से जो संतुलित होकर के जो बात करते हैं वैसा इनके साथ में नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते हैं। यदि दोनों मल्टीपल हो गया, इन्हें 1 भी और 9 भी, इधर राजा भी एक्सेस हो गए और उधर सेनापति भी, तो वो ये प्रॉब्लम आता है। इनका बॉडी है, यह आंख, हार्ट और ब्लड से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आता है निगेटिव होने पर। 5 मिनट का थोड़ा वाटर ब्रेक ले लें क्या? 9:27 हुआ है, 9:30 उपस्थित होते हैं। ठीक है अरे सर। आज तो हमने, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। चलिए अपन आप आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें जो है अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से लोशो ग्रिड को पढ़ते हैं। लोशो ग्रिड के बारे में जो मेरी किताब है उसमें इन चीजों का उल्लेख नहीं है, तो उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक अच्छे से इसको समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे अपन, खासतौर से लोशो ग्रिड को।
हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होता है उसमें जो है कौन कौन से हैं, 4 9 2, इसे मेंटल प्लेन बोलते हैं। इसको मैं समझाते भी चलूंगा, थोड़ा पढ़ते भी चलता हूँ। जिनके ग्रिड में यह प्लेन पूरा होता है उनका विचार बहुत अच्छा होता है। 4 9 2 जिनके ग्रिड में होगा ना, वो बहुत विचारवान व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये जो है मेंटल प्लेन है, उनका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा। वह व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचता है। वह बहुत क्लेवर पर्सन होते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। उनका उसका जो है इमेजिनेशन पावर जो है बहुत अच्छा होता है। और इंटेलेक्चुअल यानी अत्यधिक बुद्धिमान भी होते हैं। बहुत अच्छा एनालाइज करने वाले होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। इतना चतुर कि लाइक ए फॉक्स, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये जो 4 9 2 वाले हैं ना, वो जो है इसमें ये सारे गुण उनके में मिलते हैं। जब किसी का प्रिडिक्शन करें तो इन गुण को, इन इतने जो गुण बताया गया है उन चीजों को लेकर के आप प्रिडिक्शन करें। आप इसे पॉजिटिव में जीत सकते हैं। 4 9 2 वाले को आप उनके साथ पॉजिटिव के साथ भी जीत सकते हैं। अगर आपने इनको काउंटर किया, यानी इनकी गलती निकाली आपने या इनका कोई दोष बताया, तो ये बहुत तगड़ा जवाब देते हैं, क्योंकि इनके पास सारे नॉलेज रहते हैं, बहुत नॉलेज। और बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ इनको ज्ञान रहता है। ऐसे लोगों के पास पर्याप्त नॉलेज होता है, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये कामयाब। चलिए, उसमें वे कामयाब हो जाते हैं। यह नंबर जो है बॉडी के सिर को दर्शाता है, मैंने जो अपना ग्रिड है उसके सिर में है ये, तो ये उस सिर को दिखाता है, इसलिए यह मेंटल प्लेन है। 4 जो है बुद्धि का प्रतीक है। 9 जो है बहुत तेज दिमाग और मानवता का प्रतीक है। 2 जो है मन से सोचने वाला है। ये बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। तो ये सब चीज जब तीनों हो जाता है तो इनका दिमाग जो है बहुत चलता है। तीनों का जो है, तीनों जब साथ में रहेंगे दिमाग बहुत चलता है। ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं। विचार शक्ति यानी मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, है ना, एनालिटिक होते हैं, मतलब एनालाइज करने वाले। ये 492 के बारे में मैंने किसी ग्रिड में यदि आप देखते हैं तो बिल्कुल इनको जो है ऐसी प्रिडिक्शन करें जो इसमें ऐसा बताया गया है। उन बहुत हर चीज में स्ट्रांग रहते हैं, सोचने में, समझने में, करने में, क्योंकि 9 जो है इनके पास पावर बहुत ज्यादा रहता है, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। 9 नंबर के पास बहुत बुद्धि। 2 नंबर के पास बात करने में अच्छा, सब कुछ ठीक से बात करना। ये सब चीजें एक साथ जब तीनों पावर मिल जाता है ना, तो सब कुछ इनका सब अच्छा रहता है। अब आते हैं 3 5 7 में, इसको इमोशनल प्लेन बोलते हैं। जिनके पास ये प्लेन होता है उनके पास स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, अध्यात्म क्षेत्र में बहुत आगे रहते हैं। ये फीलिंग्स को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, अपनी भी और अपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी की भी। यानी जो फीलिंग जो है ना, उसको सामने वाले कैसा है उस चीज को ये महसूस कर लेते हैं। ये ये जो है लवर होते हैं, यार को पसंद करने वाले होते हैं, और ऐसी ही विषयों पर ये बातें करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इमोशनल वाला है ये, इमोशन जल्दी इसमें आता है। बहुत रोमांटिक भी होते हैं, इसे इमोशनल प्लेन और हार्ट प्लेन भी बोलते हैं, या स्पिरिचुअल प्लेन भी बोलते हैं, अध्यात्म क्षेत्र वाले प्लेन बोलते हैं। 3 काल्पनिक शक्ति का प्रतीक है। 3 जो है काल्पनिक शक्ति का प्रतीक है, विजडम है। 5 जो है बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, और 7 जो है अध्यात्म का प्रतीक है। पूरा प्लेन मिस हो गया तो उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है यानी अध्यात्म क्षेत्र जो है मिस हो जाएगा, उसके इमोशन मिस हो जाएंगे। यदि तीनों चीज नहीं है, 3 5 7 नहीं है, तो उनका इमोशन जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। इमोशन जो है इनका डिस्टर्ब हो जाएगा। इंट्यूशन जो है बहुत कम, वीक हो जाएगा बहुत। फीलिंग्स हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। यह भावनात्मक प्लेन है। 3 5 7 जो है भावनात्मक प्लेन है। किसी दूसरे के दुखी होने पर ये रो देते हैं, यानी इनके आंख से आंसू निकल आएगा, किसी दुखी को देखे इनके आंख से आंसू निकलने लगता है। फीलिंग्स माने ये जो है और यदि यदि सुखी है, यदि मतलब मान लीजिए खुश का समय आ गया तो भी ये रो देते हैं, इनके आंख से आंसू बिल्कुल सामने में रहता है, इस टाइप का है।
यह जो है अध्यात्म के क्षेत्र में ये जो है अच्छा रहता है, बहुत आगे बढ़ते हैं ये अध्यात्म क्षेत्र में। इंट्यूशंस बहुत अच्छा रहता है, फीलिंग्स इमोशन अच्छा रहता है इनका। इनमें इमोशंस बहुत ज्यादा होता है, ये तो खैर है ही। ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, 3, 5, 7 वालों का दिल जो है बहुत बड़ा होता है। ये बहुत सेंटिमेंटल यानी भावुक होते हैं। इनके सेंटिमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। इनके साथ में लॉजिकल बात करेंगे तो इजिली अंडरस्टैंड होंगे। यदि इनके सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे तो ऐसे व्यक्ति जल्दी नाराज हो जाते हैं। ये अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, अर्थात इन्हें बातें बार बार याद रहती है। मैंने मान लीजिए किसी चीज के लिए बैठा सोचा या कोई ऐसा काम कर लिया तो उनको ये बार बार रिमाइंड होते रहते हैं, मतलब दिमाग में जो है घूमते रहते हैं कि अरे यार है ऐसा हो गया, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। ये बार बार याद आते रहती है इनको, ये भूलते नहीं है किसी काम को। किसी के पास में जब ये प्लान होता है तो एब्रॉड सेटल होने के चांसेस रहते हैं। 3, 5, 7 जिनके पास है तो वो एब्रॉड सेटल हो सकते हैं। जिनके पास ये नंबर नहीं होता है ऐसे लोग भी विदेश जा सकते हैं, परंतु धक्के खाते रहते हैं, अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं। 3, 5, 7 के पास हार्ट रूल ओवर द माइंड होते हैं। इनका दिमाग नहीं बल्कि दिल बड़ा होता है, मैनिपुलेटेड नहीं होते हैं। दूसरों को प्रॉब्लम ना हो ऐसा सोचकर उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर देते हैं। किसी को दुख ना हो इस बात को विशेष ध्यान रखने वाले होते हैं 3, 5, 7 वाले। ऐसे लोग निर्णय यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। इन्हें किसी भी स्थिति में चाहे उनकी खुशी के लिए क्यों ना हो हर्ट ना करें। 3, 5, 7 वाले को बिल्कुल जो है हर्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा यूनिवर्स आपको डबल इम्पैक्ट देगा। यदि इनको आप तकलीफ दोगे, इनको हर्ट करोगे तो ये यूनिवर्स आपको तकलीफ देगा। क्योंकि असलियत क्या है कि यूनिवर्स जो है 3, 5, 7 वाले को बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद आते हैं 8, 1, 6 8, 1, 6 प्रैक्टिकल प्लान। पहला क्या हुआ? मेंटल प्लान, दूसरा इमोशनल प्लान, तीसरा जो है प्रैक्टिकल प्लान। याद रखिएगा, है ना, ओरिजेंटल इसमें जो है पहला है 4, 9, 2 मेंटल प्लान, 3, 5, 7 इमोशनल प्लान और 8, 1, 6 प्रैक्टिकल प्लान है। इसके इसके बारे में समझते हैं। ये आपके आधार को दिखाता है। इस प्लेन वाले व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं क्योंकि सैटर्न है, ये हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। यदि कोई 8, 1, 6 नंबर वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं हार्ड वर्कर नहीं हूं, ग्राउंड वर्क मुझे पसंद नहीं है, तो समझिए कि ये प्रॉब्लम में आने वाला है। इनके साथ समस्या आएगी ही, क्योंकि शनि देव उन्हें ब्लेसिंग देना नहीं चाहते हैं। हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, इसलिए जो है इनको कोई ब्लेसिंग सैटर्न से नहीं मिलेगा। उन्हें समझना है कि आपको हार्ड वर्क करना है, ग्राउंडेड रहना है, फिजिकल वर्क करना है, कुछ न कुछ जमीन से जुड़े हुए काम करते रहना है। 8, 1, 6 वाले, क्योंकि 8 जहां है शुरुआत इस प्लेन में, प्रैक्टिकल प्लेन में, तो 8 से शुरू हो रहा है, मतलब हार्ड वर्क से शुरू हो रहा है। वो हार्ड वर्क को ही पसंद करता है। इन्हें अपना काम स्वयं अपने हाथों से डेली करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो पौधे में पानी डालने तो काम कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके ऑरा को ठीक करेगा, यानी यदि आप ग्राउंड वर्क करते हैं कोई भी, तो आपका ऑरा जो है वो ठीक होगा। बॉडी में पेन फील हो रहा है तो पेड़ के पास जाकर पेड़ को हक करिए, लेकिन यह काम जो है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। इसके बारे में तो और कहीं पढ़ने के लिए भी मिला है अलग से, कि यदि कहीं बॉडी पेन हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो आप पेड़ के पास जाइए, उनका प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए और उन्हें गले लगा लीजिए, तो आपका जो है तकलीफ दूर हो जाएगी, ऐसा बताया जाता है। ये बहुत ऑब्जर्वर होते हैं 8, 1, 6 वाले। इन्हें सलाह है कि हमेशा एक्टिव रहें। आपको अपना वर्क अच्छा करना है ताकि आपका हेल्थ और वेल्थ अच्छा रहे। ये नंबर्स वेल्थ देने ही आते हैं, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि 1 सक्सेस का नंबर है, 6 लग्जरी का नंबर है और 8 जो है ज्ञान का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है। अच्छा कर्म करोगे तो वेल्थ अच्छा आएगा ही। अगर ग्रीड में एक ये मास्टरी की चीजें हैं, इसको थोड़ा बारीकी समझिएगा, मैं 2 बार समझा दूंगा इसको जो है। यदि ग्रीड में कोई प्लेन पूरा नहीं हो रहा है, कोई प्लेन कंप्लीट मिस है,
कोई भी हो, 492, 357 या 816, ये यदि पूरा मिसिंग है पूरा, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाता, अपने अधिकार की चीजों को ये मांग नहीं पाते हैं। ये समझ मतलब अच्छे से प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको याद रखिएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है जैसे 3, 5, 7, तो यह एक प्लेन कहलाएगा। मतलब प्लेन का मतलब वही मैंने जो बताया, इसमें से कोई भी एक नंबर है, यानी 3 है या 5 है या 7 है, तो इसे मिस नहीं मानेंगे। यानी कोई प्लेन मतलब तीनों नंबर मिसिंग होना चाहिए किसी भी प्लेन का। मेंटल प्लेन है तो 492 ये कंप्लीट मिसिंग है। तब यदि कहीं उसमें 4 है तो मिसिंग नहीं कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। जिसके ग्रिड में पूरा एक प्लेन मिस है तो अपने राइट के मामले में हमेशा हारा हुआ ही रहेगा। ये कभी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये दूसरों को हक जरूर दिला सकते हैं लेकिन अपने लिए नहीं लड़ पाएंगे। यह प्रेडिक्शन 90% सही उतरा है, रिसर्च में जो है 90% करेक्ट उतरा है। जिसके भी ग्रिड में 816 मिस है उसे कभी भी पैसा मत देना। 816 वाले की ग्रिड में, किसी ग्रिड में नहीं है, ये 816 नहीं है, तो उनको पैसा मत देना, वो वापस आ नहीं पाएगा। उनका उनका मन जो है वापस नहीं करने का नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको पैसा वो वापस नहीं कर पाएगा। उनका ये बिल्कुल गारंटी है कि आपका जो दिया हुआ पैसा वो फंसेगा ही, रिकवरी चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। इस प्लेन में 8 व्यवहारिक योजना तैयार करता है। एक तेज गति के लिए जाने जाते हैं, 6 लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। यह प्लेन जिनके पास है वह बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, किसी इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते, बहुत साफ सुथरा साफ बात करते हैं ऐसे व्यक्ति। हाँ, एक अलग से टिप है, यहाँ पर हालांकि इसका लागू नहीं होता, लेकिन टिप है, इसको नोट चाहे तो कर सकते हैं। दशा से मिले हुए जो नंबर है ना, वो 30% काम करता है टोटल ग्रिड में। दशा से जब अपन निकालते हैं ना बैलेंसिंग, मतलब लोसू ग्रिड बैलेंस, तो उस समय ये 30% काम करता है। उस ढंग से उसको प्रेडिक्शन करेंगे। वर्टिकल प्लेन में आते हैं 438, इसे थर्ड प्लेन बोलते हैं। 438 वर्टिकल, खड़ा ऊपर से नीचे, है ना। ये तीनों के पास जबरदस्त बुद्धि होती है। 438 तीनों के पास बहुत बुद्धि होती है। ये बहुत अच्छा आइडियाज क्रिएट करते हैं। यूनिवर्स से बहुत ब्लेस्ड, ये जो है यूनिवर्स का बहुत ब्लेस्ड नंबर है। इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इनका कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे चाणक्य नीति भी कहते हैं। 438 वाले को यूनिवर्स ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है। माइंड, सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं ये 438 वाले। यानी बौद्धिक पावर इनका बहुत स्ट्रांग होता है। इनका टैगलाइन है थिंक डिफरेंटली, ये दूसरे से अलग ही सोचता है ये। 4, 3, 8 जो है जिनके पास, क्योंकि 4 जो है बहुत बुद्धि वाले हैं ये। 3 तो गुरु ही है, और 8 भी जो है उनके पास भी बहुत तेज बुद्धि है, इसलिए जो है बहुत अच्छे प्लान करते हैं ये लोग। थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि 4 नंबर बुद्धि का, 3 नंबर विजडम का होता है, विचार लाता है। 8 नंबर जो दृढ़ इच्छा के साथ काम करता है, यह अध्यात्म की तरफ जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स काम होता है। यदि पूरे रहे ग्रिड में तो आउट ऑफ द बॉक्स काम होता है। दिमाग में अच्छी थिंकिंग आएगी तो थॉट प्लेन प्रोसेस होगा। तीनों अवेलेबल है तो उनके मन में अच्छे थॉट्स आएंगे ही आएंगे। ये याद रखिए, ये थॉट प्लान है। 438 ये थॉट प्लेन है ना, इसको याद रखिए। उसके बाद आते हैं 91951, ये व्हील प्लान। आपके पास जो सर प्रिंट है वो हमारे में कुछ काफी ज्यादा नहीं है। क्या बोल रहे हैं साहब? आप जो अभी पढ़ रहे हैं ना जो प्रिंट हाँ। में से, हम्म। उसमें से मेरे पास जो प्रिंट मैंने निकालवा है उसमें तो काफी ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। नहीं, इसीलिए ये तो मैं नहीं। उसको डिलीट मार दिया था कि करेक्ट करके दूंगा। इसको डालूंगा ना फिर से। अच्छा ऐसा है हाँ, ये कि फिर से क्लास कंप्लीट होने के बाद इसको कंप्लीट करूंगा। आज इसको फाइनल किया हूँ असलियत में, इसमें और बहुत सारे चैप्टर ऐड किया हूँ इसी के साथ में। अच्छा ठीक उसके है लिए ठीक। चिंता मत करिए, मैं डालूंगा उसको। तिलक जी, तिलक जी,
एक बात बोलना था, अगर बुरा नहीं माने तो। बोलिए। अभी आपने बोला 438, ठीक है? तो अभी 438 में डेट ऑफ अपना बी एन हो गया, डीएन हो गया, आपका ड्राइवर कंडक्टर, ये सब देख लिया। उसमें 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है? तो उसको क्या, और उसको, और आपका जो आपने बताया था ना, हो रहा नवांश आपने जो टीच किया था, तो उसमें से 8 आ रहा है, जो टाइम टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ, वो है। बताऊंगा सर, इसके बारे में बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, चिंता मत करिए, पूरा हर चीज बताऊंगा इसमें। थोड़ा रुक जाइए, बताऊंगा इसमें, है ना। नोट करके रखते जाइए सर, जो जो डाउट है ना, पॉइंट नोट करके रखते जाइए। इसमें सफलता पाने की एक चाह होती है 958 में, 951 में। ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं क्योंकि 9 सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन है। कितना भी बड़ा डिसीज आ जाए, विल पावर अधिक होने के कारण वे रिकवर जल्दी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 951 जो है ना, ये विल पावर, विल प्लान है ये। विल पावर जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। जिनका भी विल पावर अच्छा है वो सारे काम कर लेते हैं। यदि कोई आदमी बीमार पड़ गया, गंभीर बीमार पड़ गया है, यदि वो उनका विल पावर अच्छा है तो वो जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि अरे यार वो आदमी तो बहुत बहुत बीमार है यार, उसको बचना मुश्किल है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है नहीं, वो तो बहुत स्वस्थ हो गए। वो उसका मेन कारण रहता है विल पावर उनका अच्छा हो, ये उनका कारण है। यदि ये तीनों नंबर है तो दृढ़ता से काम करना करना आता है। मन में आइडियाज आएंगे तो विल पावर आएगा और काम अच्छे से कर पाएंगे। एक्शन टेकर होते हैं, जो मन में विचार आया उसे एक्शन में बदल लेते हैं। तो विजडम विजडम देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इमोशन देते हैं। इन पर परमात्मा की कृपा होती है। 9 की एनर्जी है, 5 उन्हें कन्वर्ट कर देता है कि कोई इमोशनल इसमें माने विल प्लान में है वो। 5 जो है विल प्लान के साथ में है ना। इमोशन देते हैं, इन पर परमात्मा की कृपा होती है। 9 की एनर्जी है, 5 उसे कन्वर्ट कर देता है। एक सेकंड, एक की एनर्जी भी कन्वर्ट कर देता है। इसे बैलेंसिंग का नंबर भी कहा जाता है। विल प्लान को जो है बैलेंसिंग का नंबर कहा जाता है। हर चीज को ये बैलेंस कर लेते हैं इसमें। उसके बाद जाते हैं 276। 276 इसे एक्शन प्लान बोलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। 276 इसे एक्शन प्लान बोलते हैं। इसमें कोई भी जो थॉट आया, विल पावर है आपके पास, उसके बाद ये जो है एक्शन प्लान है। इसमें जो भी विचार आया, थॉट आया, उसको एक्शन में बदलता है। 276 यदि रहा, जो मन में विचार आया, विल पावर में बदला, उसे एक्शन में कन्वर्ट किया गया, इसलिए इसे एक्शन प्लान कहते हैं। तो 276 ये बुद्धि देता है, विजडम देता है, डायरेक्शन देता है, इमोशन देता है। ये उपलब्ध है तो एक्शन में बदल देगा। 276 में 2 नंबर भी है तो काम करने की क्षमता रहेगी। इसमें एक्शन प्लान के साथ में ये है कि यदि सिर्फ 2 है, 76 नहीं है, तो भी वो एक्शन में कन्वर्ट कर लेता है ऑटोमेटिक। इतना पावरफुल प्लान है ये। यदि ये प्लान मिसिंग हो जाए तो पूरे प्लान को प्रभावित करता है, क्योंकि एक्शन इनका खत्म हो जाता है। 276 जो एक्शन प्लान है, तो वो उनका एक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए चाहे बाकी नंबर कितना भी रहे, वो एक्शन नहीं ले पाता। 2 पावर है, यह बदलाव के साथ में हीलिंग का काम करता है। 276 घोड़े पर सवार रहते हैं, बिल्कुल हर काम को करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं और उसे एक्शन में बदल देते हैं। हमेशा अपन प्रिडिक्शन करेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं नोट में रखा हूं इसको अलग से लिख करके, कि जातक को, यानी जो भी आएंगे आपके पास क्लाइंट, उनको जो है कोई भी चीज जो निगेटिव चीज है उनको स्पष्ट नहीं बताना चाहिए। उनको धीरे से कोई भी चीज बताना चाहिए, शॉर्टकट में बताना चाहिए, उसका रेमेडी ज्यादा बताना चाहिए। इस चीज को ध्यान नोट करिएगा। अब डायगोनल प्लेन में आते हैं। 4 5 6 इसे गोल्डन प्लेन बोलते हैं। 4 5 6 जो है ये, यदि इसने सही काम किया, अपने काम को ठीक से किया 4 5 6 वाला, तो इनके पास फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग होते हैं। ये काफी फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं। इनको जो है यूनिवर्स जो है अच्छा इसमें कृपा किया है, समझ लो। यदि इसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसने यदि अपना काम ठीक से नहीं किया, तो ये समझिए कि ये अपने आप
के पैर में कुल्हाड़ी मार डाला, क्योंकि ये नंबर जो है ये गोल्डन राजयोग कहलाता है। इसमें सारी सुविधाएं, सारी चीजें इसमें मिल जाती है। इसमें सफलता जो है 100% होता है। इनको जो है यूनिवर्स से इनसे अधिक प्लीज रहता है। इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। इनके पास अधिक स्मार्ट आइडियाज होते हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे एक बार में ही इंप्रेस हो जाते हैं। लाइफ में राइट पाथ के लिए यह प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इन्हें राजयोग 1 बोलते हैं, इसे सक्सेस प्लान भी बोलते हैं। यूनिवर्स ने पैसा कमाने के लिए यह योग दिया हुआ है। यदि इसका उपयोग उन्होंने सही ढंग से नहीं किया तो वे जिंदगी में असफल रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने बुद्धि दिया है, पावर दिया है, लग्जरी दिया है। फोर बुद्धि यानी 4, पावर यानी 5 और लग्जरी यानी 6। ये तीनों चीजें दिया है। तीनों चीजें हैं, मतलब वो आदमी सफल रहेगा ही जिंदगी में, यदि उसने कुछ गलत नहीं किया, गलत काम नहीं किया तो। यदि किसी प्लेन में 4, 5, 6 कंप्लीट है और असफल है तो वह स्वयं दोषी है। वह किसी भी काम के लिए चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। इसमें सही काम करने में सब चीज चैनलाइज हो जाता है और अच्छा पैसा मिलता है। राजयोग 2, 5, 8 इसे सिल्वर राजयोग बोलते हैं। जिनके पास ये राजयोग होता है उनको जो है अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी अच्छी मिलती है। ये जो व्यक्ति है इतने सफल रहते हैं, इनको ये भी राजयोग ही है। ये राजयोग 2 है। ये जो है चाहे कहीं भी काम करे, चाहे प्राइवेट जॉब करे, चाहे गवर्नमेंट जॉब करे, बहुत सफल रहते हैं। ये ऐसे लोगों को आप देखोगे तो बिल्डर्स मिलेंगे, बड़े बड़े रियल एस्टेट करने वाले। लेकिन इनके साथ में दिक्कत ये आती है कि पीस ऑफ माइंड की इनमें कमी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब ये रहता है, काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि ये अपने परिवार को समय अच्छे से नहीं दे पाते। क्योंकि 8 नंबर है लास्ट में, तो 8 नंबर है मतलब हार्ड वर्क चाहिए और कंटिन्यू वर्क चाहिए इनको। इसलिए जो है इनको जो है शांति नहीं मिल पाती है। इनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करता रहूं, ऐसा ये सोचते रहता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफी रहता है इनके। राजयोग है फिर भी इसके अप्स एंड डाउन्स बराबर रहते हैं। उसका कारण यही है कि वो अत्यधिक काम करने के कारण तनाव में रहते हैं। सफलता तो मिलती है लेकिन जो तनाव में भी रहते हैं। उन्हें ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे राजयोग 2 वाले जो मिलेंगे उनको समझाना है कि ज्यादा मटेरियलिस्टिक ना बनो। यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है, आपके पास सब चीज है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको ऐसे सलाह देना चाहिए। उनको जो है धीरे धीरे करके सब चीज मिलता रहेगा। अगर ग्रिड में 8 और 2 नंबर प्रेजेंट है तो ये पर्सन फ्लैट में रहेगा। ये एक सामान्य तौर से ये नोट करने लायक चीज है कि यदि 8 और 2 दोनों हैं तो ये फ्लैट में रहेगा। यदि 2 और 8 नहीं है और 5 प्रेजेंट है तो ग्राउंड फ्लोर में इनको अच्छा लगेगा। मतलब रहेगा मतलब अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा से संबंधित है इनका। सेकंड फ्लोर में रहेगा, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद करेगा अथवा रहेगा, या सेकंड फ्लोर में भी रह सकता है। ऐसे लोगों को शांति जो है ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा मिलती है, अच्छे शांत रहते ग्राउंड फ्लोर में। फर्स्ट या थर्ड फ्लोर में इन्हें शांति नहीं मिलती, यानी कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं। यदि ग्रिड में 2, 5, 8 में से केवल 8 नंबर है तो ये अपना घर बना सकता है, लेकिन थोड़ा डिले होगा, क्योंकि 8 नंबर है, 8 नंबर डिले करता है थोड़ा। इन्हें प्रॉपर्टी तो मिलेगी पिता की या गवर्नमेंट से, कहीं से भी प्रॉपर्टी मिले, प्रॉपर्टी इनको पर्याप्त मिलेगी। 2, 5, 8 वाले को, सिल्वर राजयोग वाले को प्रॉपर्टी तो मिलती है। 5 और 8 ग्रिड में प्रेजेंट है तो वह घर भी खरीद सकता है, प्लाट भी खरीद सकता है। 2, 5, 8 में कोई एक प्रेजेंट है, 2 या 5 या 8 प्रेजेंट है तो इन्हें फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम सबसे अच्छा लगता है। इनमें से 2, 5, 8 में से कोई एक नंबर है तो इनको फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम सबसे अच्छा, इनको शांति मिलती है, ऐसा है मतलब। इन्हें ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम जो है अच्छा लगता है। सेकंड फ्लोर में इनको मजा नहीं आता। इसे राजयोग 2 बोलते हैं, सिल्वर राजयोग, ठीक है। यह भी एक सक्सेस वाला प्लान है। अगर किसी को देखना है कि काम बनेगा कि नहीं, उस काम को कर पाएगा कि नहीं, उनके नाम का मेरे पास प्रॉपर्टी मैंने उनके नाम का, यानी जिनका भी है राजयोग है, उनको यदि वो पूछता है कि मेरे नाम से प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, तो उनका ग्रिड देखिए और ग्रिड देख करके यदि पता चलता है कि 2, 5, 8 है
है कि नहीं? यदि है तो उनको जरूर मिलेगा, आप बता सकते हैं कि नहीं बिल्कुल सफलता मिलेगी इसमें और आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन उनको सलाह देना है कि आप जो है इसमें प्रॉपर्टी मिलने से आप मंड ना करें, है ना, विनम्र रहें, हार्ड वर्क करना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि 8 है वहां पर। एक्शन टेकिंग अच्छे से करना पड़ेगा, अन्यथा ये सारे नंबर्स होने के बाद भी यूनिवर्स कुछ नहीं देगा। अर्थात ये अपना काम ठीक से करेंगे तो इन्हें सब कुछ मिलेगा, और ठीक से काम नहीं करेंगे तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। एक नोट है उसमें थोड़ा ध्यान देने के लायक, क्या है इसमें? हाँ, यदि कोई बोलता है कि आप न्यूमरोलॉजी क्यों सीख रहे हो, तो इसमें बताया गया है कि न्यूमरोलॉजी सीखने का हमारा उद्देश्य बाहर से मिलने वाले डेंट से बचना रहता है, फिजिकल को बचाना रहता है, मेंटल मीन्स मिस नहीं, मेंटल पीस होने के लिए है, अध्यात्म को बढ़ाने के लिए है, फैमिली को बराबर रखने के लिए है, इमोशन को समझने के लिए है। इन चीजों को इसके लिए हम लोग जो है ये न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, ऐसा एक नोट बताया गया है, नोटेड नोट है इसमें। उसके बाद आते हैं अपन स्मॉल एरो में। स्मॉल एरो कौन कौन से होते हैं? स्मॉल एरो कौन कौन से होते हैं? 4 स्मॉल एरो होते हैं, 393, 31, 17 और 79 या 97, जो भी कह लें। तो इसका ये मेरी किताब में बिल्कुल नहीं है, इसका उल्लेख नहीं, इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं पढ़ के अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 93, जब लोशु ग्रिड में 492 और 438 यानी थर्ड प्लान और मेंटल प्लान दोनों कंप्लीट है, 492, 438 ये दोनों कंप्लीट है, माने ये 6 अंक है, पूरे जो ये नंबर है ये है कंप्लीट है। अर्थात 9 और 3 है, तो हर चीज की डिटेल चाहिए रहेगा इनको। माने किसी किसी को आप देखे होंगे कि हाँ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये कैसे आया, उसकी जो जानकारी लेने का जो ये रहता है ना, बहुत डिटेल चाहिए रहता है, वो ऐसा होगा, उनको डिटेल चाहिए रहेगा। ये सारे नंबर्स नहीं है तो लिटिगेशन होने के चांसेस हैं। यदि 3 और 9 और 3 है बाय द वे, और ये नंबर्स नहीं है, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कोई प्लान अधूरा है, तो उसको लिटिगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि रेमेडी ठीक से नहीं किया, ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो लिटिगेशन के चांसेस होंगे। इसमें लिटिगेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर अपराध लग जाए और जो है आपको जो है पुलिस केस हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं पिछले टाइम भी बताया था, पिछले समय बताया था, लिटिगेशन के चांसेस का मतलब यह है कि कोर्ट के चक्कर में ये भी हो सकता है सामान्य कि किसी के आप गवाही देने के लिए भी जा रहे होंगे, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये मतलब है इसका। कोई जरूरी नहीं है, इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ता हूं इसमें। अर्थात जब प्लान कंप्लीट ना हो और 9 और 3 हो, तो ऐसी हालत में आर्गुमेंटेटिव होने के तथा लिटिगेशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए 9 और 3 को एरो ऑफ लिटिगेशन भी कहा जाता है, इसका नाम ही रखा गया है न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा। 9-3 मतलब एरो ऑफ लिटिगेशन। यदि किसी के ग्रिड में 3 और 9 है और इससे संबंधित प्लेन 4, 3, 8, 4, 9, 2 में से कोई प्लेन नहीं, तो लिटिगेशन पैदा होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया। ठीक है। उसके बाद है 1-3। 1-3 में क्या होता है? जब लोशु ग्रिड में 1 और 3 है और कोई प्लान कंप्लीट नहीं है, तो वे अपने तथा अपने लोगों यानी परिवार के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति आकर्षण नहीं होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन होने लग गया है आप लोगों को। यदि 1 और 3 ग्रिड में है और 1 का जो पूरा कंप्लीट प्लान है, 1 के प्लान कौन कौन से हैं? 8, 1, 6, और 3 का कौन सा है? 4, 3, 8। यदि इन तीनों में से, यदि इन 6 अंक, 3 दूनी 5 अंक समझ लो, नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये थोड़ा परिवार के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति आकर्षण इनको नहीं होगा। झूठ बोलने की आदत हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो यह हर चीज की डिटेल में जाएगा। यदि किसी के ग्रिड में 1 और 3 है और प्लेन बराबर नहीं है, अर्थात 4, 3, 8, 8, 1, 6 में से कोई अंक नहीं है, तो यह व्यक्ति ना ही काम के प्रति और ना ही परिवार के प्रति ईमानदार हो, एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, झूठ बोलने की आदी हो जाएंगी।
आगे बढ़ते हैं, फिर बस थोड़ा सा और बचा है। 9 और 7 इसे पीस ऑफ माइंड कहते हैं। जो टाइम भी हो गया। जो 9 और 7 से बनता है, ये हर एक परिस्थिति में सामंजस्य बनाकर चलता है। 9-7 वाला, चाहे अपने काम की बात करें या घर की या प्रोफेशन की बात करें, सभी स्थितियों में ये बैलेंस करके चलते हैं। यदि इसे एरो कंप्लीट नहीं है, यदि इसका एरो कंप्लीट नहीं है, यानी किसी के ग्रिड में 9 और 7 है और प्लान कंप्लीट नहीं है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा तकलीफ दे नहीं रहता, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। किसी परिस्थिति में कहीं पर भी सामंजस्य नहीं बना पाते। 7-1 में ग्रिड में 7 और 1 है, और 2-7-6 तथा 8-1-6 प्लान कंप्लीट है, तो वह रिसर्चर बनने का योग बनता है। यदि मिस हो गया तो मिस्टीरियस हो जाएगा, यानी बात को छुपाने वाले हो जाएंगे। इन्हें लोग आगे बताना नहीं चाहेंगे तथा इन्हें बताना भी नहीं चाहिए। ये इसके साथ में थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यदि उनका प्लान क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो वो ये दिक्कत आती है, थोड़ा सा वो बात को छुपाने वाले हो जाते हैं। ये जो है किसी को अपनी बात बताएगा नहीं, थोड़ा छुपाने का प्रयास करता है, ऐसा है ये। कंप्लीट 10 बज चुका है, अपन थोड़ा डाउट क्लियर का समय रखते हैं। डे 1 का जो चैप्टर है वो 3 दिन में कंप्लीट होगा लगता है इधर। और अच्छा, पॉजिटिव एरो का इधर आ रहा है अभी, उसको बाद में बताऊंगा कल। आप मैं इसको ये करता हूँ। चलिए थोड़ा अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं, किसको किसको क्या क्या डाउट है। मैं थोड़ा सा एक चीज पूछना चाह रहा हूँ बस। अपना जो है डे 1 का जो कोर्स है, जो डे 1 का चैप्टर है, उसको 3 दिन लग गया। 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया है, बीच बीच में अपना चर्चा करने के कारण, जैसा भी हो। तो कल अपन और पढ़ सकते हैं क्या? कल क्लास ले सकते हैं क्या? 100% लोग रहे हाँ बोलेंगे तब जो है क्लास लूंगा, अदरवाइज जो है नहीं लूंगा। कल 8 बजे क्लास ले सकते हैं क्या? ले लीजिए सर। नहीं सर, नहीं। नहीं सर, कल प्लीज, कल परसों नहीं। नहीं कल सर, सब में कल पास है, कल नहीं। कल नहीं। नहीं सर। नहीं, अच्छा, नेक्स्ट वीक सर कर इसका लीजिएगा बीच पीडीएफ में, पर अभी इसका पीडीएफ भेजिए अभी। नवरात्रि में नहीं। अभी एक्चुअली में क्या है कि शनिवार के रोज जो अपन लेने वाले हैं, उस दिन दशहरा भी है ना। हाँ हाँ, दिन जो है थोड़ा से ये भी करेंगे, है ना। तो शनिवार के दिन क्लास लेना मुश्किल है। शुक्रवार के दिन नवमी है, तो उस दिन भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम ही देगा। तो कल का डेट मैं देख रहा था, फिर शनिवार शुक्रवार और शनिवार नहीं लेंगे, कल ले सर लेते हैं। आफ्टरनून में नहीं हो सकती क्लास? आए दोपहर में? नहीं कल सर। नहीं, कल कल दोपहर नहीं, ले लेंगे, मतलब सर चलिए कल दोपहर को ले सैटरडे को। लेंगे। अरे नहीं, कल दोपहर नहीं, कल तो नहीं ऑफिस है, सर, कल नहीं ऑफिस सर, है। कल नहीं, कल। कल नहीं, दोपहर नहीं। तो और सर परसों अष्टमी है, अष्टमी भी हम लोगों की अष्टमी की जाती है, तो हाँ परसों सही है। कर परसों लीजिएगा। अष्टमी की कल अष्टमी? परसों है क्या? अष्टमी अष्टमी परसों मनाई जाएगी, क्योंकि कल शाम से शुरू है। अच्छा, अष्टमी और नवमी एक ही दिन है सर। तो चलिए फिर जो है इसके बाद फिर अपनी क्लास जो है रविवार को होगी, समझ में मान के चलिए, ठीक है, संडे को। या फिर और ठीक है बीच में सर। देखते हैं, तो मैं आप लोगों से पहले ये सलाह ले लूंगा, फिर क्लास रखूंगा, ठीक है, किसी दिन रखना होगा सर तो। इसका पीडीएफ अभी भेजोगे ना, नया वाला? हाँ भेजूंगा भेजूंगा भेजूंगा, ठीक है। अभी दूंगा ओके। भी। सर हालांकि मैं चाह रहा था कि जिसमें पूरा सर, कंप्लीट, क्या होता है एक्चुअली में पहले से एडवांस में ऐसा महसूस किया कि एडवांस में दे दो ना, तो उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, पढ़ने का अपना टाइम बर्बाद करते हैं, मतलब उसे उतने क्लियर नहीं ओके होता। ओके। तो मैं चाह रहा था कि पीडीएफ में तब तो जब क्लास से वो कोर्स कंप्लीट हो जाए, मतलब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं नहीं हाँ दे रहा जी था। सर। तो हाँ एक जो ठीक है। और एक बड़ा लंबा चैप्टर बचा है, जिसको हमने कहीं पढ़ा नहीं है, समझ लीजिए कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, वो चीजें मैं और क्लियर समझाना चाह रहा हूँ। तो लेकिन उसको सर समझना अगर चाह रहा सर था। साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। जी, साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, रिपीट हो जाएगा। अच्छा तो डाल दूं, ऐसा बोल रहे हैं, भेज दूं? हाँ हाँ सर। डाल दीजिए ना सर। जितना ठीक है, डाल हुआ है इतना तो भी डाल दो सर। जी। हाँ जितना कंप्लीट हुआ है ना अपना, उतना तो भी आप डालो तो हम नहीं, पढ़ेंगे। पूरा एक मुश्त है, 63 पेज के एक मुश्त है। ठीक है, डाल दीजिए सर,
ओके कम डाल दूंगा, ठीक है, डाल सर दूंगा। वैसे भी हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, जितना अच्छा, आपने पढ़ाया उतना ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए, वही। मैं जो है रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, हाँ क्योंकि ठीक है काफी सर, हो ठीक जाता है। है असलियत में।